क्या भूप भाई रुकिए। ठीक है भूप भाई, देखिए आपसे ना हमारी कुछ ऐसी बैर है, ना आपको हमसे कुछ बैर है। हम जानते हैं आप हमारे भाई है, आप हमारे को एक्सेप्ट करते हैं भाई के जैसा, हम भी आपको एक्सेप्ट करते हैं। खैर, पर ये टॉपिक पर आते हैं भूप भाई। यहाँ पर देखिए सिर्फ स्पीच चल रही है, बात तो मुद्दे की हो रही नहीं। आप वहां से भाषण दे रहे हैं और एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि इस्लाम में ऐसा नहीं होता, सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता। आप एक तरफ से इस्लाम को भी खींच रहे हैं और सनातन धर्म को भी खींच रहे हैं। तो आप अभी रेफरेंस के ऊपर बात करेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। क्या बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल भूप भाई? बिल्कुल तो रेफरेंस पे आप ही मुझे जो बताइए अली तीन, भाई, सुनिए अली भाई अगर अगर सैम जी सैम भाई, जी देखिए जी। 3 रेफरेंसेस पे आज बात हुई थी, आज केवल 3 रेफरेंसेस पे बात होगी। उसके बाद अगले हफ्ते का कोई आप टाइम डिसाइड करेंगे, उसमें जो विषय रहेगा उसी विषय पे बात होगी, ताकि लोगों को पता चले। आज केवल शिव आप का आ विषय सकते है, हैं भूप भाई, उसमें भूप भाई शिव आप आ जी के। सकते हैं हमारे, ठीक है आप आ सकते हैं हमारे वेंसडे स्ट्रीम पर। वेंसडे हमारी हर हर रोज स्ट्रीम होती है। ठीक है, आप देखिए, आइए बड़े आदर के साथ, आदर के साथ आपको आपको इनवाइट करता हूं मैं, और अच्छे से बिल्कुल बात होगी बिल्कुल आपसे। बिल्कुल हम आएंगे, जरूर ठीक आएंगे। है, आप अगर इनवाइट कर रहे हैं, हमने तो 6 महीने पहले आपको मेल भी बिल्कुल। किया था, इसीलिए। और इवन जो वेदों की आपने आप चीन मेल के करी थी ऊपर, उसमें। आपने मेल के ऊपर रेस्पॉन्ड नहीं किया था ठीक तरह से, वो अलग बात है। देखिए मेरे कुछ रूल्स है ना भूप भाई, अरे डिबेट भाई, करने के, आपने केवल बोला कि आपके रूल्स है। सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए आप डिबेट नहीं कर सकते, और बस क्या सिंपल, मैं। सिंपल वही है, हाँ सिंपल वही है ना, वही है। तो अब ठीक अंकुर है, आर्या हमारे मेरा भी सब्सक्राइबर डिबेट नहीं का थे, चैलेंज, इसलिए हम जो है अब नहीं आ सुनिए। पाए उस समय। अब अंकुर अंकुर आर्या को मैंने इंस्टाग्राम से ही चैलेंज किया, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, 3 साल हो गए। अब क्या बोलना? अब 3 साल से भाग रहा है, बच रहा है, कावर्ड है, ये बोलूं क्या मैं उसको? बोल नहीं सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल बोल सकते ना? तो आप भी ये भी आप ये भी बोलना छोड़ दीजिए जब तक कि आपके सब्सक्राइबर्स लेवल पर ना आ जाए मेरे भाई। तो एक रूल होता है, अंकुर आर्या का जिस तरह का रूल है उस तरह मेरा भी रूल है, एक्सेप्टेड। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अगर अली भाई आपकी इजाजत है तो मैं बस एक सवाल करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। भू भाई चले गए? कीजिए कीजिए। पहले अली भाई से बात हो चलेंगे। जाने जी, दीजिए। नहीं है, इधर ही है। है जी जी। भू सुनिए भाई, सुनिए। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, आप 5 रूप बोले हैं शिव जी के, तो क्या वो 5 रूप भी शिव जी के भगवान है? हाँ जी, 5 रूप शिव जी के, उनके जो रुद्र रूप है, और जितने भी जी जी। रूप हैं सब उनके अवतार हैं, उनके स्वरूप हैं। स्वरूप मतलब हर हर स्वरूप भगवान के बराबर ही है, करेक्ट? वो शिव ही है। हर स्वरूप जो नहीं नहीं, हर स्वरूप धरती पर आता है, धरती पर जो बने हुए नियम होते हैं उनका अनुपालन करते हुए हमें सीख देता है, और फिर अपने धाम को चला जाता है। जब यहाँ रहता है, तो एट द वो सेम इंसान टाइम रहता वो है? अपने धाम में भी रहता है। जी। नहीं, वो इंसान रहता है, अगर धरती पे आ गया तो वो इंसान है, भगवान नहीं नहीं है, नहीं 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 करेक्ट? नहीं नहीं, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप होता है, उसका शरीर आदमी के जैसा पंच, जो भगवान का मतलब होता है भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नभ, यानी कि आकाश, जो पंच तत्वों से हमारा शरीर सिंपल बना सिंपल होता बात है। करते, सिंपल उसी बात करते भूप अरे भूप भूप जो भूप भाई, आप आपने जो इतने सवाल इतने किया अगर, उसी का जवाब दे रहा हूँ भाई। मैं सुनिए। बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सुनिए 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 मेरे भाई। आप अगर इस तरह की, अगर आप संस्कृत वर्ड्स यूज करेंगे, फॉरेन लैंग्वेज हमारे लिए तो वही है ना, तो हमें समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए तो हम आप उसका एक कॉमन तस्करा भी टर्म कर में रहे हैं बात ना। करें। उससे नहीं सुनिए। नहीं, सुनिए ना मेरे भाई, सुनिए मेरे भाई, एक कॉमन टर्म में अगर हम बात करेंगे जो आपको और हमें समझ में आए तो बेहतर होगा। ठीक है, संस्कृत के आप ज्ञानी है भाई, संस्कृत के 100 वर्ड्स आते हैं आपको, डिक्शनरी आप लेकर बैठे होंगे आपके दिमाग में, पर हमें नहीं आती है उतनी ज्यादा संस्कृत। ठीक है, तो एक नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो बेहतर होगा। देखिए अभी अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जितने भी स्वरूप आप बोले हैं, 5 स्वरूप है शिव जी के, क्या वो 5 स्वरूप शिव जी के शिव जी है खुद, भगवान? बिल्कुल, वो शिव जी है, खुद है। और वो धरती पर जब आते हैं तो भगवान के रूप में आते हैं, यानी कि ये 5 चीजों का शरीर बना हुआ शरीर जो है, सच्चिदानंद विग्रह बनाकर उसको धारण करते हैं, उस शरीर को धारण करते ठीक हैं, है, क्योंकि धरती के नियम ठीक है, उन्होंने ही बनाए हैं, और अपने नियमों को वो नहीं तोड़ते हैं। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे आप अगर लैपटॉप बनाओ या कंप्यूटर का इन्वेंशन आप करो, उसको समझ गया। उसको असेंबल आप इंसान सुन इंसान लीजिए। इंसान, ठीक। कह नहीं ओ लीजिए यार, ओ सैम यार भाई, भूप, इतना सुनिए। इतना इतना लंबा क्यों? अरे एक यार, छोटे वर्ड में कौन अगर सा कोई, डिस्क्राइब कर देते तो हो जाता सुनिए, था। कौन सा मुझे ट्रेन समझ छूटी में जा आता रही है। है? सुनिए, मुझे ओ बताने भाई, दीजिए। ओ अरे भाई, ओ भाई, बताने सुनो दीजिए भाई। भूप भूप भूप, सुनो अरे भूप, यार, सुनो यार, सुनो यार, यार भूप, प्लीज प्लीज, लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। इंसान के रूप में आए, भगवान बनकर काफी है, काफी काफी है, है। लेकिन उसको समझाए, नहीं और बस से समझाएंगे तो काफी लोग है। गलत समझेंगे। सुनिए। और आपको इंसान, गलत क्यों समझेंगे भाई? मानव मानव में और सच्चिदानंद विग्रह में क्या अंतर होता है वो भी बताना जरूरी है ना। धरती पर मैं जब आपसे आते हैं तो सिंपल, हम मानवों की तरह नहीं होते हैं। सच्चिदानंद ठीक विग्रह है, जो होता अच्छा, है, वो हाँ हाँ, वो उस तरह से होता है कि जैसे वो सारी लीलाएं, वो सारी घटनाएं पूर्व निर्धारित होती है,
उस तरह से होती है जैसे अगर एक कंप्यूटर हमने बनाया और उसके अंदर हमें जाना है, तो उसके जो हमने ही बनाया लेकिन उसके जो नियम है उनका पालन करना पड़ेगा, यानी कि एक वीडियो बनाना पड़ेगा, उसमें सारी घटनाएं हाँ निश्चित करनी पड़ेंगी, उसके बाद उसको अपलोड हाँ, करना पड़ेगा। तो हम कंप्यूटर के समझ गया अंदर भी मैं एक समझ गया, एक पैरेलल समझ रूप गया। से होंगे और बाहर भी होंगे, आपको मैं इसी तरह से बात है। आपको मैं 2 वर्ड में डिस्क्राइब कर दिया कि इंसान के रूप में भगवान होते हैं, काफी है। हाँ जी, जी ठीक है। सिंपल टर्म में एक्सप्लेन कर देना कितना अच्छा है, देखिए मैं कितनी आसानी से समझा दिया आपको, 2 वर्ड बोला नहीं, समझ गए आप। इंसान के रूप में होकर भी वो इंसान नहीं होते, सच्चिदानंद विग्रह होते, ये अंतर समझना भग, जरूरी है। जी तो बोलिए भगवान बोलिए, होते हैं आप ना, सवाल करिए। भगवान सवाल करिए। भगवान होते हैं ना, तो हाँ सवाल जी, ये है, पहले भगवान ये है। तो क्लियर कर लो। योगी भगवान का योगी मतलब शिवा यही जो होता है, है। 1 मिनट, योगी शिवा जो है, क्या वो शिवा ही है? यो, 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 योगेश्वरी बोलते हैं ना उनको। जी जी जी, क्या वो हम्म, इंसान है या भगवान है? वो शिवा खुद है? वो शिवा ही है, शिवा का अवतार है वो। वेरी गुड, तो भगवान है, राइट, इंसान के रूप में भगवान धरती पे आए, करेक्ट। हम्म। ठीक है, तो भाई आप चलिए, ये तो एक बेस बना लिया हम कि जो शिवा के जितने भी रूप है वो भगवान है, वो खुद शिवा है, ठीक है। तो भाई अगर आप शिव पुराण अगर पढ़ेंगे, तो पहले आप ये बताइए कि योगिन रूप क्या होता है मेरे भाई? आप क्या समझते हैं, आप योगी रूप को क्या समझते हैं? नहीं, आपसे जानना चाह रहा हूं मैं। योगी स्वरूप देखिए, वो कब किस तरह से धरती पर किस कारण से आए, उसका उद्देश्य क्या था, हम्म, उसके हिसाब से वो योगी स्वरूप लेते हैं। लेकिन योगी स्वरूप का संपूर्ण मतलब होता है कि योग ध्यान और कुंडलिनी जागरण का संदेश देना, या योग ध्यान और कुंडलिनी जागरण का सारा कुछ उसमें उनके कार्यकलापों से सब कुछ वो सारे संदेश ही जाएंगे, और कोई मतलब नहीं होता है, सांसारिक जीवन नहीं होता है। योगी रूप का मतलब होता है निवृत्त रूप, निवृत्त रूप, आप देखिए फिर यानी फॉर कि आप इसका संसार इसका से दूर ओ रहना। भाई, संसार से, हाँ देखिए, बीवी बच्चों से दूर रहना, संसार से, एक योगी बन जाना, राइट। हाँ जी, जी दुनिया से उनको कुछ लेना देना नहीं रहता, एक योगी की जिंदगी जीते, राइट। जी। मैं कितना इजी समझा रहा हूँ, देखिए आपको समझ अरे रहे हैं भाई, आप, आप पब्लिक को समझ भी लो समझ तो में आ अच्छी जाएगा। बात, आप मैं समझ समझ, नहीं देखो पाए ना, आप समझ जाते तो कॉमन, क्या बात। आप भाई इतना लंबा खींच के मैं आपको 2 वर्ड में ही समझा दे रहा हूँ सारी चीज। चलिए ठीक है, तो योगी यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि शिवाई है, ठीक है। अली भाई आपकी इजाजत है तो एक रेफरेंस दूं? देखिए, जो विषय है उस पे ही बात करें, और जो रेफरेंसेस थे अली भाई के साथ बात हो रही थी, कोई भी करे, वन ऑन जी वन करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जी आज जी। मैं रिफ्यूट करने वाला था वहीं पे रहें तो बेटर है। बाकी अगर अच्छा, आप बातचीत हो गई है, मैं आपके नो चैनल प्रॉब्लम भी में सैम भाई। आऊंगा, एक सैम एक भाई एक यहाँ आप भी जो हर चीज, बात हफ्ते करना आऊंगा। एक चाहते ही हैं, चीज, शुक्रिया भूप अली एक भाई। मिनट यार, आप जो बात करना चाहते हैं आप पूरी बात कीजिए, और ये जो मुझे रिफ्यूट करना चाहते हैं उसके बाद इनके पास जी, पूरा टाइम होगा ये करने रिफ्यूट। नो प्रॉब्लम। जबरदस्त, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू सो मच। तो भूप भाई देखिए, एक रेफरेंस आता है शिव पुराना, सेक्शन 4, कोटि रुद्र संहिता, चैप्टर 12, वर्स नंबर 6 to 13। यहाँ पर ठीक है। योगिन के रूप में है शिवा, राइट। हम्म। He was very brilliant but stark naked. He had smirched with the ashes all over his body. As a sole ornament, standing there and holding his penis, he began to show all sort of vicious tricks. It was with his mind to do something pleasing to the forest dwellers that Shiva, favorite of devotees, came to the forest at his will. The wives of the sages were extremely frightened at this sight. इसको मैं आगे बढ़ता हूँ कि शिवा जो है ना, योगिन के रूप में योगी शिवा एक फॉरेस्ट में समझ गया आए मैं, और समझ गया। अब नंगे हो गए। आंसर ले लो, हाँ, आंसर ले लो, मैं अपना समझ गया जो क्या अपना कहना पीनस चाह रहे हो। पीनस निकाल कर, जी, अपना पीनस सुनिए निकाल कर सुनिए, करतब दिखा रहे थे। यही ऐसा गलत क्यों है, किए यही वो? गलत है, यही गलत है। अच्छा, सबसे पहले, अब इंटरप्ट मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। सबसे पहले तो आप आप इसको ये इंटरप्ट किए समझो। मुझे। अरे मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मुझे रेफरेंस दिया, मैं समझ गया। मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल क्या है? आपका सवाल ये है कि शिव जी, वहां पर दिगंबर लिखा हुआ है, शिव जी दिगंबर स्वरूप में भस्म रमाकर और नग्न अवस्था में वहां पर अपने हाथ हस्ते लिंगम, हाथ में जो ब्रह्मांड का स्वरूप लिंग है उसको विधारयते लिखा हुआ है, एक मिनट, एक विधारण मिनट, एक यानी मिनट, धारण एक किया मिनट, एक हुआ है। मिनट, एक मिनट, एक सुनिए, मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप पहले मुझे एक मिनट, आप देखिए, फिर से, अगर एक मिनट, एक मिनट, नहीं ओवरलैप नहीं 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 करेंगे, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ओवरलैप करें। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक मिनट। शिव जी हाथ में क्या लिए थे? लिंग, लिंग का मतलब क्या होता है? लिंग का मतलब पेनिस नहीं होता है, यही तो आप बात कर अच्छा रहे हो ठीक, ना, आप यही तो आप बताइए, गलत ठीक है, फहमी आप फैला रहे हो। ठीक है, ठीक ठीक है, आप बताइए क्या था वो हाथ में क्या लिए थे, आप बता हाथ दीजिए। में ब्रह्मांड का प्रतीक था। अब ये पूरी
पूरी कथा को कैसा? सुनिए, पुराणों ठीक, में एक मिनट, कथाएं ओहो होती है, ओहो सुनिए। ओहो अरे ठीक ओहो है, क्या ओके मतलब, मेरे भाई सुनो ना, अगर आप एक मिनट सवालों एक का मिनट, जवाब ये तो दीजिए ना ब्रह्मांड, यार। ओ यार भूप रुक जाओ ना यार, थोड़ा सब्र कर लो ना, मुझे क्लियर तो करने दो ना। ये ब्रह्मांड का स्वरूप आप जो बोल रहे हैं वो हाथ में कैसा है और क्या था, वो कैसा शेप में था, बिल्कुल बिल्कुल, किस अभी शेप बता में रहा था हूँ, वो? अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शेप आप बताएंगे आप, किस शेप में था देखिए वो? जुल्फिकार भाई, अनइंटरप्टेड मुझे 3 मिनट चाहिए, ये प्रकरण मैं अभी क्लियर कर दूंगा एक और मिनट, एक मिनट हमेशा के देता हूं लिए मैं ये आपको, सब विषय खत्म तीन हो मिनट नहीं, जाएगा, आप कभी बोल ही नहीं भूप पाएंगे भूप कुछ। 3 मिनट, भूप 1 मिनट देते हैं आपको, 3 मिनट नहीं मेरे भाई, ठीक है, एक इतना मिनट में बड़ा बोलिए विषय आप। 1 मिनट में नहीं क्लियर होगा, लेकिन फिर भी चलो। जाते हैं। देखिए, हाँ, ये लिंग एक का लाइन, मतलब एक होता लाइन है, तो क्लियर कर लो आप पहले 1 मिनट में। सुनिए सुनिए, लिंग का मतलब होता है प्रतीक, और योनि का मतलब होता है प्रकार, यानी 84 लाख प्रकार की योनियां इस ब्रह्मांड में है। और जैसे शिवलिंग होता है, जैसे स्त्रीलिंग होता है, पुरुष लिंग होता है, यानी कि वो प्रतीक कहा जाता है, उसका सिंबल। और जो संस्कृत में जननांग होता है, जिसको पेनिस ही बोल रहे हैं, उसको शिश्न बोलते हैं, और स्त्री के जननांग को भगी बोलते हैं। संस्कृत के शब्दों को एक दूसरे के साथ मिला के और गलत इंटरप्रिटेशन करके ये भ्रांति फैला रहे हो। स्वयं ये तुम 1 साल से ये गलतियां कर रहे हो, इसीलिए मैंने तुमको 6 महीने पहले रोका था। अब इसको पूरा समझो। उस जंगल में गौतम ऋषि शिव जी की उनके साथी ऋषि और वो सब शिव जी की आराधना कर रहे थे। आराधना जब पूरी होनी होती है तो भगवान जब उनको वरदान देने के लिए आते हैं तो अंतिम एग्जाम लेते हैं। जब कोई एग्जामिनर बच्चा तैयारी करता है, अंतिम एग्जाम जब उसका होना होता है, तो वो अंतिम एग्जाम लेने के लिए आए, तो उनको ये देखना था कि दिव्य उनकी शक्तियां ध्यान योग से इतनी बढ़ चुकी हैं तो वो मुझे पहचानेंगे कि नहीं। और वो दिगंबर स्वरूप में वहां पर नग्न का मतलब था लंगोटी उनके शरीर में थी, यानी कि हाथ में ब्रह्मांड भस्म रमाया हुआ था, और हाथ में शिव ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। शिव का स्वरूप बहुत ही विस्तारित है। अभी शुरू में ठीक मैंने है, बताया था कि 1 मिनट हो गया भूप, भूप सुनिए, आपका 1 मिनट हो गया, अरे पूरी 1 मिनट बात हो तो गया, नहीं हुई रुकिए। ना यार, अधूरी भूप बात भूप सुनोगे तो रुकिए कैसे ना, चलेगा। अच्छा आप अपना, भूप सैम भाई रुकिए, आप अपना एजेंडा मत चलाओ भूप यहाँ पर, भूप रुकिए यार, रैशनल होके देखिए बात करो, आप, रैशनल होके बात ओ करो। यार भूप, भूप आपका प्लीज जीवन रुको यहाँ ना यार, बिगड़ा जा रहा है तो आप भूप बीच में मैं टोक आपको रहे हो। टाइम दूंगा, भूप मैं आपको टाइम दूंगा मेरे भाई, ऐसा ना करिए आप। मैं आपको एक सिंपल सवाल किया था, 1 मिनट वेस्ट किया आप, मेरा सवाल क्या था? आप 1 मिनट वेस्ट कर दिए ना, क्यों किए कुछ 1 मिनट वेस्ट नहीं वेस्ट किया। आप? मेरा सवाल क्या था? सवाल क्या था, आपका रिपीट करो। आपका सवाल ये बहुत बार मैं सुन चुका हूँ, आपने इसमें शॉर्ट्स भी आप मेरा बनाए अभी हैं मैं सवाल कि किया था, आप भूप पीनस, भूप, आई एम जस्ट बीइंग वेरी पोलाइट विथ यू, आई एम आस्किंग व्हाट वाज माय क्वेश्चन एंड यू हैव वेस्टेड 1 मिनट। क्या क्वेश्चन था, रिपीट करो। you are not going to decide that I am wasted or I I utilize will my just one prove it, minute. I'll You are prove not, it, I will prove it, I prove will it, prove it prove with it. my question। I मेरा prove it क्वेश्चन क्या था you, वो तो I बोलो। prove you मेरा wrong. क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन क्या था वो तो बोलो पहले, जिसके लिए मैंने तुमने आपको 1 मिनट दिया था। तुमने सबसे सबसे बड़ा झूठ जो फैला रखा है 1 साल से मैंने कि ओ पीनस यार हाथ में लिया था। ओ यार पीनस अली भाई हाथ इस में तरह नहीं से बात लिया होगी था, इनसे, ब्रह्मांड का अली प्रतीक भाई इस हाथ तरह में से लिया इनसे था। बात होगी क्या? भूप अब देखो यार, सुनो है ना, मैं आपसे एक भूप भाई सवाल किया एक था, वो मिनट रुक सवाल जाओ। क्या है? भूप मेरी बात सुनो यार, देखो आपको मैंने बिल्कुल अब तक इंटरप्ट नहीं किया, आप सैम भाई के साथ बात कर रहे हैं यार, ये कोई तरीका नहीं। जब वो सैम भाई बात कर रहे हैं तो उन्हें बात करने दो, आपको पूरा टाइम दिया, पहले भी आपने भाई अपना मुंह 1 मांगा मिनट टाइम, मैंने उन्होंने आपको दिया। कैसे डिसाइड किया कि 1 मिनट हो गया? टाइमर आप लगा दीजिए ना, इसमें यार मैं इतना बड़ा देख रहा हूँ भूप एक मैंने प्रोसीजर है। मिनट से आपसे एक ज्यादा, सवाल किया था, एक भूप मिनट से भूप ज्यादा मैं टाइम टाइम हो यहाँ चुका देख रहा हूँ। हाँ मैं यहाँ टाइम है, देख सामने रहा हूँ। स्क्रीन पे टाइम चल रहा है यार। हाँ भूप चलो अब उन्हें आप बात मेरा करने दो ना, आपने बात रखी है, और आपने जी सिर्फ बात नहीं रखी, आपने पता क्या किया है? आप ये कह रहे हैं ये साल हो गया है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप फलां कर रहे हैं, जस्ट आपके कहने से बात झूठ हो जाती एग्जैक्टली है। अरे तो आप जब मुझे मैं ये उसको बताएं, समझा मैंने रहा हूँ, सुनाई आप, पता कितने क्वेश्चन मेरे पास थे चलिए जो आपने बातें की, लेकिन मैं चुप कर गया। लेकिन यार एक शरीफ बंदा है, उसकी बात सुन लो, उसकी भी तो बात सुनो ना कि आपने करनी है। आप फिर अपने चैनल पे कर लें यार, अगर ठीक किसी है बंदे की बात नहीं सुनी। सुने सैम भाई की बात सुने प्लीज। जी। भूप मेरा सवाल दोहराइए प्लीज। आपके सवाल में एक गलती थी, आपने पीनस बोला था, मेरा एक उसको सवाल, मैंने ओ 1 मिनट में प्लीज करेक्ट किया। प्लीज 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 मेरा सवाल दोहराइए, क्या सवाल था मेरा? आपका ये था कि योगी रूप में शिव जो है गौतम ऋषि के आश्रम में वहां पर जाकर फॉल्स, फॉल्स, उन्होंने, रॉन्ग 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 रॉन्ग, ये सवाल नहीं था मेरा, ये सवाल नहीं था मेरा, इसलिए बोला आपने 1 मिनट वेस्ट कर दिया है। आपने ये रेफरेंस तो सवाल वही नहीं था दिया था, मेरा, रेफरेंस क्या नहीं दिया मेरा था आपने? सवाल नहीं था, मेरा सवाल नहीं था वो, मेरा सवाल क्या नहीं था था फिर? वो। यो आप
आपने जो है, इसीलिए मैं बोला हूं ना, इसीलिए मैं बोला हूं, सुनो मेरे भाई, इसीलिए बोला हूं मैं, यू हैव वेस्टेड 1 मिनट। आप मेरे सवाल को अटेंड नहीं किए, इसीलिए मैं आपको रोका। समझ रहे हैं आप क्यों रोकता हूं मैं? बेवकूफ नहीं हूं मैं, आप बेवकूफ पंती करते, इसीलिए मैं रोकता हूं। समझे? देखिए कौन अब बेवकूफ है मेरा वो सवाल तो सुनो, देख रहा है। अब मेरा सवाल सुनो। आप जो ब्रह्मास्त्र का वो है, लिंग है, हाथ में लिए थे, वो क्या है, वो समझाओ, कौन से शेप में? ये सवाल ये था मेरा। वो ब्रह्मांड का स्वरूप जो है वो अंडाकार हाँ है, और उसका अगर रिनोबलेस हाँ अद्वैत जी अगर वो स्ट्रीम शेयर कर सको तो मैंने उसका ब्रह्मांड का स्वरूप जो है उसमें पीपीटी में हाँ। रखा हुआ है, आप शेयर कर पाओगे अद्वैत जी? मैं दिखा देता हूँ, वो बोलने से नहीं समझ शेप में कैसा आएगा, है उसका? दिखाने से समझ में हाँ आएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, शेप कैसा है उसका? शेप जो I have उसका है, already shared. Julfikar ji, आप kindly share. आप शेयर करिए जरा। हाँ, शेयर करिए भाई। बर्गर किंग मध्ये मिळतात क्रिस्पी वेज आणि चिकन बर्गर, फ्राईज आणि पेप्सी सोबत। बर्गर किंगची नवीन टेस्टी वेज मील्स ₹99 पासून सुरू आणि टेस्टी चिकन मील्स ₹149 पासून सुरू। स्लाइड नंबर 3 में जाइए, 3rd नंबर की, और आगे, और एक और आगे, हाँ और एक आगे, एक इसके आगे एक और, वन मोर। हाँ, ये जो ब्रह्मांड, ये ऊपर वाला, ये जो ब्रह्मांड का स्वरूप दिख रहा है ना, ये ब्रह्मांड का स्वरूप है, वैज्ञानिक स्वरूप है, और इसी स्वरूप में शिवलिंग होता है हमारा, ठीक है? इसीलिए अच्छा, उसको ब्रह्मांड का प्रतीक बोला जाता है। ओके ओके, एक मिनट, ये एक मिनट, प्लीज सुन लिया मैं आपको। ये यूनिवर्स का शेप है, राइट? सारी कायनात इसके अंदर है, करेक्ट? हाँ जी, हाँ, राइट। तो जब शिव जी ये सारी कायनात को अपने हाथ में ले लिए, तो क्या वो आजू बाजू के जो औरतें थे वो कायनात के अंदर थे या बाहर थे? सुनिए, ये प्रतीक, शिवलिंग, लिंग का मतलब होता है प्रतीक, तो कायनात का प्रतीक शेप क्या है? सपोज, हाँ, शेप क्या था उसका? शेप क्या था? शेप यही शेप था जो अभी दिख रहा है आपको, जो दिख रहा है यही शेप लिंग। अच्छा, लिंग का तो मतलब यूनिवर्स नहीं होता है। ओके मेरे भाई, ओके। तो वो यूनिवर्स नहीं लिए थे, ऐसे शेप का कुछ चीज हाथ में लिए थे, करेक्ट? हाँ जी, बिल्कुल। तो यूनिवर्स नहीं लिए ना, करेक्ट? पहले क्लियर कर दो। यूनिवर्स ऐसा ही कुछ, यूनिवर्स का प्रतीक था वो, यूनिवर्स का प्रतीक। हाँ, सपोज तो ऐसे ही शेप, ठीक है, समझ गया मेरे भाई। जैसे कि एग्जांपल मैं दे डालता हूँ, अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जुल्फिकार भाई 30 सेकंड तो मिल सकते हैं ना मुझे? बोल आप। ओ यार, एक कॉन्वर्सेशन चल रही है प्यारी। अरे यार 30 सेकंड देखो, अब 30 सेकंड दिए बाद भी हुए नहीं, कट कर दिए बोलते आप बीच में इंटरप्ट करोगे। अब आप कर रहे हो ना इंटरप्ट, तो मेरी भी बात नहीं हुई ना, आप ही तो बोल रहे हैं इतनी देर से। आपको 1 मिनट दिया, फिर भी वेस्ट कर दिया आप लोग बोल रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। मेरी 1 मिनट दिया मैं आपको, आप वेस्ट कर दिए ना। जिस तरह से रिमोट कंट्रोल सारे बड़े बड़े सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है, उसी तरह से रिमोट कंट्रोल की तरह वो ब्रह्मांड का प्रतीक का मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड नहीं उनके हाथ में था, ब्रह्मांड का प्रतीक था, ठीक है, उसको संचालित कर रहे थे वो जी। ओके। तो एक शेप का एक चीज हाथ में थी इनके, डिल्डो के जैसा, जो कि दिखने में कुछ ऐसा लगता है, राइट? जो हाँ ऐसा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। डिल्डो हाथ में लिए थे, वो कुछ इस तरह से लग रहा था। तो वो हाथ में लेके करतब दिखा रहे थे, वो डिल्डो को हिला रहे थे, घुमा रहे थे, जो भी कर रहे थे, ठीक है? नहीं तो वो डिल्डो नहीं लिखा है वो नहीं बोल सकते हो, मैं कड़ी आपत्ति जताता हूं। आप ही बोल रहे हैं, ये नहीं लिखा हुआ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। लिंग पकड़कर विशेष ट्रिक कर रहे थे ना, शोइंग ऑल सॉर्ट ऑफ विशेष ट्रिक्स। शिवलिंग यानी कि ब्रह्मांड का प्रतीक स्वरूप हाथ पर लेकर उसको संचालित कर रहे थे, उसमें लिखा हुआ विधारय थे, संचालित कर रहा था, विशेष ट्रिक। हाँ, तो विशेष ट्रिक, इंग्लिश में विशेष ट्रिक लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ, तो वो देखकर सेजेस के बीवियां जो थे ना, घबरा गए थे कुछ, ठीक है, और कुछ इंप्रेस हो गए थे, बहुत प्रसन्न हो गए थे और उनके करीब आ गए थे। तो सेजेस जब पहुंचे और उनको देखा कि उनकी पत्नियां जो है शिव जी के करीब जा रहे थे। कहाँ लिखा हुआ है कि उनके करीब आए थे? कहाँ लिखा हुआ है कि उनके ठीक है, मैं बता, द वाइफ, बता रहा हूँ। नहीं, सेक्स बोले ही नहीं, मैं सेक्स बोले ही नहीं। आप बोल रहे हो ना उनके करीब, आप तो बोलते सेक्स नहीं बोला, सेक्स नहीं बोला, सेक्स नहीं बोला, बोलते रहते हो ना, सेक्स नहीं बोला, वो सेक्स नहीं बोला, अभी बोला हूँ सेक्स नहीं बोला हूँ ना। तो जो पहले बाकी का छोड़ो, बाकी तो मैं पड़ेगा ना, बाकी ओ यार भूप मैं विष्णु के बारे में थोड़ी बोल रहा हूँ। विष्णु जी ने सेक्स किया था वृंदा से, वो थोड़ी बोल रहा हूँ टॉपिक।
यहाँ पर सेक्स बोला हूँ, नहीं बोला हूँ ना? वो भी झूठ बोलते हो। वो वृंदा ओ से यार, सेक्स अभी नहीं तो किया नहीं था, बोला हूँ सती ना, का, अभी तो सती नहीं तो बोला। केवल इंद्रा ने सेक्स किया था, इंद्रा ने सेक्स किया था ना अहिल्या से, इंद्र, वो सेक्सी बात तो सुनो, यहाँ नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ तो इंद्र कोई भगवान थोड़ी भूप, है। हाँ तो अभी सुनो, ओ इंद्र यार तो सुनो इंद्रियों यार, के देवता है। भूप 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 सुन यार, सुन यार, यहाँ हाँ, पर सेक्स बोला नहीं मैं, तो आप बकवास नहीं करना, जो मैं बोला हूँ वही बोलना। अभी सुनो पहले क्या जो बोल रहा है बोला है यहाँ पर, उसको भी द ओन वाइफ्स ऑफ करना द पड़ेगा। सेजेस। अगर बाहर का हिम्मत छोड़ो है तो यार, पहले बात जो बोला पहले है का उसको छोड़ो, भी यार ओन वो करो। अब जो सुन लो टॉपिक यार, चल रही है उस पे यार तो बात कर कैसे ले करते भाई, हो यार। यार अभी बात तो तो बात सुन कर लो ले, जो भूप, यार टॉपिक पे क्या बात हो बात रही है है। यार, पिछली भूप बात क्यों बात नहीं क्यों कर रहा है नहीं भाई? लेते हो? आपने पूरी बात की है, मैं तब से सुन रहा हूँ यार। सैम भाई ने इंटरप्ट नहीं किया, उन्होंने अच्छे तरीके से पूछा, ठीक है आपने ये सिंबल निकाल के रख दिया सामने, उन्होंने कहा चलो यार यही मान लिया। उन्हें बात तो रखने दो यार, तुम बात ही नहीं रखने दे रहे हो, कह रहे तुम झूठ बोल रहे हो। वो बात रखी कोई नहीं है, वो वर्ड उन्होंने बोला कोई नहीं है सेक्स का। तुम यार ऐसे ही, यार ऐसे तो ना करो, वो पागल हो गए हो। 1 मिनट सब्र करो, सैम भाई को बात रखने दो, ठंडा पानी पियो। आज आपके साथ लंबी सीटिंग करनी है हमने। खुर्रम भाई, इन्होंने पहले सेक्स और पीनस बहुत बवाल मचाया है पूरी दुनिया में, उसको ओन अरे नहीं अब क्या करोगे बोला यार तुम? हूँ, अब तो नहीं बोला हूँ ना। हाँ, वो अब भी मचाएंगे बवाल, टेंशन ना लो, वो सारी चीजें अब भी करेंगे, करने दो ना। जी सैम भाई धूप प्लीज कंटिन्यू। धूप धूप जरा धूप से हट जाओ यार, अगर वहां धूप है तो थोड़ा धूप से हट के थोड़ा ठंडा पानी पियो। मैं बोला हूँ ये लोग जो है ना शिवा पर्सनल के कमेंट करीब आए थे। करना बौखलाहट को दिखाता है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अब बोगलाट बोगलाट अभी आती है आपके सामने। मैं आपको बोला था कि कुछ यार सेजेस के बीवियां, फिर कुछ ये सेजेस वो की यार बीवियां। बीच में इंटरप्ट क्यों करते हो? सैम भाई कहते हैं तो रेफरेंसेस चाहिए तो काइंडली मुझे बताएं, मैं वो रेफरेंसेस दे देता हूँ जो आपको चाहिए। जी, तो भूप भाई मैंने ये बताया था कि कुछ सेजेस के बीवियां वो देखकर घबरा गए थे, और कुछ सेज शिवा के करीब आ गए थे, यही बोला हूँ। हाँ यही बोले हो तुम, ये भी गलत है। हाँ हाँ गलत है ना? ओके वेट, लेट मी रीड इट आउट, लेट मी रीड इट आउट। द अच्छा सैम 12th भाई वर्स, काइंडली द ये ना एक वाइफ। बार स्क्रीन पे देखिएगा, स्क्रीन पे जी काइंडली जी स्क्रॉल देखिएगा। करिए, जी जी स्क्रॉल करिए अली भाई। हाँ जी, मुझे बताइएगा कहाँ से चाहिए। और नीचे, जी जी और नीचे करिए अली भाई, और नीचे, और अभी एक एक और नीचे करिए अली भाई, अभी एक। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation, so I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne, so now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. देखो अभी ये एक जो अली भाई, यार एक मिनट रुक एक जाओ मिनट यार, क्या हो गया? भूप, एक मिनट, प्रूफ आ रहा है अभी। और नीचे अली भाई, और एक अभी एक, नेक्स्ट, बस बस, वर्स 12, वर्स 12। अभी मैं भूप को बता रहा हूँ, भूप बोला है कि वो करीब नहीं आए, ऐसा लिखा हुआ नहीं है वहां पर। वर्स 12 में लिखा हुआ है, द वाइफ्स ऑफ द सेजेस वर एक्सट्रीमली फ्राइटेंड एट दिस साइड, द अदर वुमेन एक्साइटेड एंड सरप्राइज्ड अप्रोच्ड द लॉर्ड। अप्रोच मतलब करीब आ गए थे। सम एम्ब्रेस्ड हिम, कुछ गले लगा लिए थे। 13 वर्स, सम एम्ब्रेस्ड हिम, अदर्स हेल्ड हिज हैंड, कोई हाथ भी पकड़ लिया था शिवा का। वुमेन वेर एनग्रोस्ड इन स्ट्रगलिंग विद वन अनदर, एक दूसरे से लड़ रहे थे हाथ पकड़ने शिवा का। आगे लिखा हुआ है भूप, आगे ये बढ़े। किसका ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो? ये मिलावट है। किसी का भी असली होगा, में दिखाता हूँ, किसी का असली में दिखाता हूँ। ये अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पढ़ने से नहीं होगा, असली संस्कृत के श्लोक के साथ एक तुमको मिनट, नहीं देने नहीं का नहीं काम नहीं करता हूँ। नहीं नहीं असली नहीं, भूप संस्कृत के भूप श्लोक। भूप रुक जाओ, भूप रुक जाओ, भूप रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ मेरे भाई। अगर आपको मिलावटी श्लोक है बोलना है ना, फिर इसकी मैन्युस्क्रिप्ट बताना पड़ेगा, वो लंबा चले जाएगा, ठीक है? पुलिस बता रहा कार्रवाई हूँ, वो होगी भी उसके बता रहा ऊपर हूँ। बड़ी। सब लेके हाँ उसके आया हूँ ऊपर भाई, पुलिस सब कार्रवाई लेके करता आया हूँ हूँ, मैं। कोई चिंता करो, सब लेके आया हूँ। लाए ना, अच्छी बात है, वो करेंगे। तो अभी पढ़ लो यहाँ पर, यहाँ पर तो मैंने क्लियर कर दिया, आपके मुंह पे तमाचा पड़ गया, आपको मैं गलत कोई साबित कर दिया तमाचा कि नहीं कुछ पड़ा। लोग। ये सुन सुनो, लो सुन जिस लो तरह सुन से लो सलमान सुन लो, रुश्दी है ना आपके लिए, भूप सुन लो वैसे सुन ही लो। ओहो, एक यार दूसरा वो ने यार खड़ा कैसे होकर ऐसी कर रहे बात हो होगी, यार, तुम मुझे फिर नहीं समझ ऐसी बात आती होगी, यार। तुम इतने सख्त ऐसी लफ्ज बात बोलते होगी। हो, तुम कह रहे हो जी झूठ बोलते हैं, ये करते हैं। आपके इतने सख्त लफ्ज मैंने भी सुने हैं, सैम भाई ने भी सुने हैं, वो आपको ऐसा कुछ कह भी नहीं रहे हैं। और यार बात भी नहीं कंप्लीट होने देते हो आप। वो क्या हो गया यार, थोड़ा सा तहम्मुल रखो। मैं कह रहा हूँ हमने लंबी बात करनी है आपसे, आज आपकी जान ऐसे नहीं छूटने वाली यार। तो आप मेहरबानी करें, आपके पास पूरा टाइम है, आपको जब टाइम चाहिए वो बताइएगा कि आपको 2 मिनट चाहिए, 3 देंगे। लेकिन सैम भाई की बात तो यार पूरी हो लेने दिया करो। वो बेचारे रेफरेंस पढ़ के बात कर रहे हैं और आप जो है उन्हें बीच में टोक लेते हो यार, ऐसे तो ना करो। सैम भाई प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू अली भाई।
भूप भाई थोड़ा थोड़ा सब्र रखिए मेरे भाई, सुकून से बात करते, कोई उत्तेजित इतने मत हो, इतने गुस्से में मत आओ भाई, आपकी किताब है, शिव पुराना है। अब शिव जी ऐसे करे तो हम क्या करें भाई, पढ़ रहे हैं हम तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि कुछ सेजेस के बीवी शिवा के करीब आए और उनको बाहों में जकड़ लिया, अय है, कोई हाथ पकड़ लिया, एक दूसरे से लड़ने लग गए कि मेरा है, हाथ पकड़ के खींचने लगे शिव जी का, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये पैराफ्रेज करके बोल रहा हूँ, अभी ये वर्स पढ़ा था। अली भाई एक प्लीज एक अभी एक नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। जुल्फिकार भाई अगर आप नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं प्लीज। सैम भाई मैंने की है यार, ये अगली है उससे, इसे भी आगे करूं? नहीं बस ठीक है, हाँ ठीक है अली भाई, ठीक है 17 या बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ 17 वर्स में जब सेजेस वापस आए लौटकर उनके वाइफ को देखे कि शिव जी के बाहों में जकड़े हुए हैं, कुछ करीब में गए हुए हैं, तो शिव जी के ऊपर वो गुस्सा हो गए सेजेस, और 17 वर्स में ये बोल रहे हैं कि यू एक्टिंग परवर्टेडली दिस वायलेट्स द वैदिक पाथ, हेंस लेट योर पीनस फेल ऑन द ग्राउंड। तो सेजेस क्या बोल रहे हैं, आपको मैं तर्जुमा कर दूं इसका, आप बोल रहे हैं कि तुम ये बदकारी क्या कर रहे हो, ये अश्लील बना क्या कर रहे हो परवर्टेडली, ये वैदिक रूल्स के खिलाफ है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा जो लिंग तुम हाथ में पकड़े हुए है ना, वो कटकर जमीन पर गिर जाए। अब ये अटैच है कटने के लिए, आप जो बोल रहे हैं स्वरूप हाथ में लेके फिर रहे थे, वो कैसा कटेगा और कैसा गिरेगा, ये लिंग की बात हो रही, लेट योर पीनस फेल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये एक शिव का अंग है जिससे वो ललचा रहे थे सेजेस के बीवियों को। सेजेस के बीवी कुछ डर गए थे वो लिंग देखकर उनके हाथ में, ठीक है, पीनस या डिल्डो जो भी बोलो। तो वो करीब आए शिवा के और अपने बाहों में जकड़ लिए, हाथ पकड़ के खींचने लग गए शिवा को कि मेरे साथ आइए, ठीक है। तो वहां पर जब सेजेस गए और देखे कि उनके खुद के बीवियां शिव के साथ इस तरह से करीब हो रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं परवर्टेडली, ये लस्टीपना क्यों कर रहे हो। लस्टीपन जब ही होता है जब किसी का तना हुआ होता है, जब पीनस बाहर निकला हुआ होता है, तभी लस्टी होता है ना। सेजेस देखकर ही बोल रहे हैं कि वो तो नंगे थे और शिव जी का खड़ा हुआ था। तो वाई आर यू एक्टिंग परवर्टेडली, परवर्टेडली का मतलब क्या होता है, गूगल कर लीजिए, दिस वायलेट्स द वैदिक पाथ, हेंस योर लिंग योर पीनस फेल ऑन द ग्राउंड। आप जिस तरह से परवर्टेडली ये काम कर रहे हैं, वही औजार आपका कटकर जमीन पर गिर जाए, लिखा हुआ है। When they said this, the penis of that Avaduta, who was Shiva of wonderful form, fell down instantly. The penis, that penis burned everything in front. Wherever it went, it began to burn everything there. It went to Patala, it went to heaven, it went all over the earth. It never remained steady anywhere. तो वो लिंग जब कटकर गिर गया तो वो बढ़ना स्टार्ट हुआ और आसपास की चीजें नष्ट करना शुरू कर दिया मेरे भाई। जलाता हुआ बढ़ता गया, वो पाताल में चले गया, आसमान में चले गया, इतना बड़ा हो गया, रुकिए कितने मिनट नष्ट कर रहा था। कितने मिनट से बोल ये रहे हैं? कंप्लीट तो कर लो। टाइम आएगा कि नहीं? अच्छा आपको एक वर्स के ऊपर बात करना है तो ठीक है, फिर नो प्रॉब्लम। एक वर्स के ऊपर बात करेंगे तभी तो बात बनेगी, आपका झूठ तभी तो पकड़ा जाएगा। चलिए 17 वर्स बोल लीजिए कि यहाँ पर सेजेस वो तो क्लियर हो गया ना कि 7-8 से शुरू करके 17 तक आएंगे। पूरा जब पूरा पता चलेगा तभी देखिए, आपको जो करना है वो तो करोगे, लेकिन दर्शकों को सच पता चलना चाहिए ना। दर्शक भी देखेंगे, कोई बात नहीं, दर्शक भी देखेंगे। आखिरी पेज लगाइए, जो मैंने स्लाइड भेजी है ना, उसका आखिरी पेज लगाइए, आखिरी स्लाइड 12 and 13 वर्स पढ़िए जरा, उसका लास्ट में लगाइए, 12 और 13 और जाइए। हाँ बस जी, 12 और 13 पढ़िए। ये 12 और 13 पहले 8 से शुरू करते हैं। नहीं 12 और 13 पढ़िए, मैंने जो पढ़ा वही। टाइम वेस्ट नहीं, नहीं एक वर्स बोले ना, आप एक वर्स बोले। बोल रहा हूँ 8वीं वर्स बोल रहा हूँ ना, तो 8 नंबर से शुरू तो 8 में पढ़ा नहीं ना, जो मैं पढ़ा वो बोलो। आपने टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? 10, 11, 12, 13, 14 सब पढ़ लिए। नहीं मैंने 10 पढ़ा है, 10 से वो यार मैं 10 से स्टार्ट किया हूँ और 13 तक पढ़ा हूँ, 10 से 13 तक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप पढ़िए, 10 से पढ़िए। मुझे 5 मिनट चाहिए। बहुत बड़ा आरोप लगाया इन्होंने और बहुत 10 से 13 तक, जब 13 हाँ अश्लील बात है शिवपुराण में लिखे हुआ भाई, आप खुद बोलेंगे, आपके मुंह से आप पढ़कर बोलेंगे। पढ़िए सामने उसका सुनो, संस्कृत भी सामने लिखी है, हिंदी भी सामने लिखी है, पढ़िए अभी पता चला। पढ़िए हिंदी पढ़िए। हाँ पहले संस्कृत तो पढ़ लें, हिंदी पढ़ लो भाई, संस्कृत आती है, लिखा हुआ है वहाँ पर है। ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? हिंदी में गलत ट्रांसलेशन है तो कोई गलत है, फिर आप संस्कृत में पढ़ें।
सुनिए संस्कृत लिखा हुआ है, मान लिए, ठीक है, हिंदी पढ़ो अब। तो संस्कृत असली हाँ, पढ़े। श्लोक तो संस्कृत में ही है ना, हिंदी में तो है तस्वीर भाई, हमें समझ में नहीं आता, हम पढ़ो यार। देख लिए, श्याम भाई पढ़ लेना। हम देख लिए, श्याम भाई पढ़ लेना। मैजिस्ट्रेट की सिग्नेचर हम देख लिए है, ट्रांसलेशन पढ़ो अभी। चले, अगर वो Translation कह पढ़ो। रहे हैं कि उन्होंने संस्कृत पढ़नी है तो वो पढ़ लेने दीजिए श्याम भाई, कोई नहीं, अगर उनको ओके जुल्फिकार मजा आ भाई, रहा ओके है जी जुल्फिकार पढ़ने भाई, दीजिए, चलिए। हम थोड़ा सुन ले, क्योंकि मेहमान है तो चाहते हैं कि चले उनकी ख्वाहिश पूरी कर लीजिए। पढ़िए बूब भाई, ओके, पढ़िए। चलिए। बहुत शुक्रिया श्याम भाई। 9 नंबर के श्लोक में क्या लिखा हुआ है? एतस्मिन्नंतरे साक्षात तस्करो नील लोहितः विरूपम च समास्थाय परीक्षार्थ समागतः। परीक्षा लेने के लिए 9 नंबर क्या कह रहा है? वो ऋषि, अभी मैं क्या कह रहा था कि वो जो ऋषि थे उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वो दिगंबर स्वरूप धारण किया था कि उनकी तपस्या में कोई दम है कि ऐसे ही वो जो है मोक्ष हाँ, को प्राप्त मैं भी वही करना बोला। चाहते हैं। ठीक है, तो परीक्षा लेने के मैं भी लिए वही आते बोला, हैं। आगे बढ़िए, जब आगे बढ़िए, एग्जाम मैं भी देने वही आते बोला, हैं तो उसका मैं भी उसका वही एक बोला, आगे सिस्टम बढ़िए, बनाते हैं। आप मैं भी आप वही बीच बोला, में आगे क्यों बोल बढ़िए। रहे हैं? यही आपका अरे भाई अखलाक आगे है, आप बढ़िए। बीच में बोलेंगे आप ओ यार, मैं बीच में समझ बोलिए। गया, मैं भी वही पढ़ा मैं भी, बोले वो भाई आगे पढ़े यार, पढ़े शाबाश, ठीक ठीक है। है। उसके वही बाद पढ़ा, मैं भी वही भी दिगंबरोति सेम पढ़ा। तेजस्वी। नंबर 10 दिगंबरोति तेजस्वी। दिगंबर का मतलब होता है कि शरीर में लंगोट होता है केवल, बाकी शरीर जो है निर्वस्त्र होता है। ठीक है, दिगंबरोति तेजस्वी किसका भूषण भूषिता। ये शिव जी की बात कर रहे हैं? शिव जी का है, दिगंबरोति अच्छा, तेजस्वी। बाकी नंगे ही है। ठीक हाँ, है, आगे पढ़े, आगे। दिगंबरोति तेजस्वी यानी दिगंबर स्वरूप था। नग्न कहीं नहीं लिखा है, निर्वस्त्र कहीं नहीं लिखा है। यही तो ट्रांसलेशन में तो खेलते हैं ये लोग। एक मिनट, अभी मैं सबूत भी दिखाऊंगा। एक मिनट, दिगंबर का मीनिंग बताइए जरा। दिगंबर का मतलब होता है कि जिसका वस्त्र धरती और अंबर हो जाए, तो दिगंबर मैं बताता हूँ लंगोट पहनते दिगंबर हैं। का मीनिंग मैं एक मिनट में बताता हूँ। लंगोट वंगोट कुछ भी नहीं है। वन ऑफ द ट्रू प्रिंसिपल्स ऑफ द सेक्स ऑफ द इंडियन जैनिज्म एंड हिंदुइज्म वेयर मेल एसेटिक शंस ऑल प्रॉपर्टी एंड वेयर नो क्लोथ्स, नेकेड, कंप्लीटली नेकेड। अब बोलो। सुनिए, Completely naked। ट्रांसलेट कर सैम देगा भाई इन्होंने गूगल खुद में। भी बता दिया है। सैम भाई इन्होंने खुद भी बता दिया, इनको पता नहीं चला। कहते हैं जिसका जो है ना अंबर आसमान को कहते हैं, धरती और अंबर जिसका ओढ़ना धरती और बिछोना हो जाए, अंबर को ये अपना इन्होंने वस्त्र खुद कह बना दिया। ले। सुनिए, धरती और हाँ अंबर को जी, जो अपना धरती वस्त्र को बना प्रातः ले, कपड़ा उसको तो नहीं ना दिगंबर, इसका पहनता। मतलब यही होता है। आगे चलें सर। लेकिन हमारी जी, परंपरा जी। में लंगोट पहना जाता है उसमें, लेकिन चलो आपको नहीं मानना है, कोई बात नहीं। ठीक है, दिगंबरों यहाँ पर आगे लंगोट बढ़िए। कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर संस्कृत में लंगोट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? दिगंबर का मतलब यही होता है यार, आप जानते हो कि मैं लंगोट जानता होता हूँ? है, लंगोट होता है दिगंबर का मतलब मतलब। होता है, सुनो, निर्वस्त्र और नग्न में फर्क होता है। नग्न और दिगंबर यानी कि लंगोट होगा, निर्वस्त्र यानी कि कोई वस्त्र नहीं शरीर में। सनातन के जो शब्द कोई होते हैं वस्त्र नहीं है, तो उनको यही तो हम समझना भी होता कह है। रहे हैं कि कोई भी नहीं था। आप लंगोट कहाँ से लेके आ रहे हैं? तो उसको निर्वस्त्र बोलेंगे। दिगंबर का मतलब होता है नग्न। सुनिए, अभी इसका पहले जवाब दे दो। नग्न का मतलब दुनिया वाले नंगा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मतलब समझ लेते हैं नागा। आगे बढ़ो। इसका आगे मतलब बढ़ो। बता। देखो, जो सवाल हुआ है उसका जवाब तो ले लो यार, हिम्मत तो रखो, थोड़ी जवाब लेने की। दिगंबर बोल दिए ना, ठीक है, दिगंबर बोल दिए, आगे बढ़ो। आपके हिसाब से दिगंबर लंगोट पहन के होता है, ठीक है, आगे बढ़ो। अंग्रेजी में जो उसकी व्याख्या की है उसका जवाब तो ले लो। भूप, दिगंबर का मतलब होता है नग्न, लंगोट बोल दिया। और नग्न का हाँ। मतलब होता है नंगा। नंगा यानी हाँ। नागा। और नागा साधु हाँ। जो है अपने शरीर में एक लंगोट धारण करते हैं जब वो सांसारिक जीवन में आते हैं। जब वो हिमालय में रहते हैं तो वो अपने हिसाब से रहते हैं। और जो निर्वस्त्र कहा जाता है, निर्वस्त्र का मतलब होता है कोई वस्त्र ना होना। निर्वस्त्र शब्द में उसका मतलब सुलभा होता है। संस्कृत की निरुक्त और उनके छंदों में और उसकी भावार्थ में, वैसे उसके भूप भाई संधि मैं विच्छेद मना में उसका सारा एक मतलब मिनट छुपा होता है। भूप भाई एक मिनट प्लीज, एक मिनट भूप भाई एक मिनट, मैं माजूर चाहता हूँ, मैं आपको टोक रहा हूँ। असल में ना हम कह रहे थे, सैम भाई ने कहा, मैंने उर्दू में कहा, सैम भाई ने इंग्लिश में कहा कि शिव जी नंगे रहते थे। आज आपने संस्कृत में भी नंगा कर दिया है शिव जी को। तो ये नंगे हम का नहीं कर मतलब वो सकते नहीं थे, होता ये है ना। आपका ही काम है, ये आपका ही काम था जो अली आपने भाई, किया। सुनिए, अली भाई मैं आपको एक रेफरेंस दूं। संस्कृत जानने वाला कोई है? राहुल भाई दीजिए। संस्कृत जानते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको लेकर, ताकि वो हमारी जो है ना परेशानी अगर दूर कर राहुल भाई सकते हैं। मौजूद हैं तो राहुल भाई प्लीज मैं आपको लिंक सेंड कर अली रहा भाई, हूँ, क्योंकि वाकई में ठीक है, अली भाई, एक मिनट, भूप एक एक मिनट, अली भाई, को लेने दो यार, ठीक है, बारी बारी बोले। जी मेरा सैम एक भाई, ऑब्जेक्शन है। ठीक है, मेरा एक एक मिनट, ऑब्जेक्शन भूप भाई, यार, ठीक है, भूप भाई, एक शुरू मिनट, कर लो। भूप भाई, एक भूप भाई मिनट, ठीक है, एक मिनट रुकिए, यार, एक मिनट रुकिए, एक सेकंड रुकिए,
सैम भूप भाई करेगा, एक सेकंड रुकिए, राहुल अली करेगा, भाई। या फिर ओ यार भूप कोई भूप सबर कर लो यार, करेंगे। सबर कर लो यार यार, भी तो सबर कर लो यार। हैव सम मैनर्स प्लीज। रुकिए, थोड़ा सबर करिए मेरे भाई। अली भाई मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको, अगर आप जी जी एक साइट शेयर कर सकते हैं तो मैं आपको सेंड कर दूंगा इसके मैं ऊपर। बिल्कुल कर सकता हूँ। दिगम तो आप एक गूगल में टाइप करिए अली भाई, अगर हो सकता है तो। मैं आपको एक चीज मैं बोलता कर हूँ सकता जी, दिगंबरो हूँ जी। दिगंबरा एक मिनट टाइप स्पेलिंग बताइएगा। जी, DU डी DIGAM DIGAM MBARA MBAR। अच्छा, इसका आंसर करने के लिए मुझे स्पेस। टाइम एक देना मिनट एक मिनट यार देंगे एक यार, मिनट देंगे ओके, भाई। एक मिनट रुक जा यार, रुक जा यार, रुक जा एक मिनट, रुक। बात कर रहे हैं ना, इंटरप्ट क्यों कर रहा है? सुनो इसके सुनो, साइड में आप टाइप करो तमीज अली से भाई, बात अली करो भाई इसके साइड। सैम। हाँ रुक भाई, यार रुक ये भाई, तो एक मिनट रुक, यार एक मिनट रुक, यार एक मिनट रुक। खूब एक मिनट। जुल्फिकर जी सामी ऐसे बात करते हैं? मेरे रोक लिए। हाँ रुक एक रुक मिनट रुक, एक यार, मिनट रुक भाई। एक्चुअली भाई बोल सैम के भाई बात कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? झूठ पकड़ा जा रहा है तो बदतमीजी पे उतर एक आओगे। हाँ एक मिनट अभी यार, निकल एक रहा, मिनट। निकल रहा, निकल रहा है, निकल रहा है। माजरत मेरे निकल प्यारे रहा। भाई, एक मैं सिर्फ 1 मिनट बात आपसे करना चाहता हूँ मैं कि देखिए हम जुल्फिकार साहब, मैं संस्कृत माफी चाहता हूँ। मैंने दोनों भाइयों को बैक स्टेज किया है। जी अभी हम आपको नहीं, दोबारा शुक्रिया ले अली लेते भाई। हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरी बात जी सुन लें ध्यान से। यहाँ पर मछली मंडी ना बनाएं। जब सैम भाई तशरीफ लाए, जब मैं मौजूद था तो मैंने बात की है। सैम भाई तशरीफ लाए तो मैंने बात करनी छोड़ दी, सैम भाई ही बात कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? मुझसे वो बात करेगा, जी मुझसे ये बात करेगा। भाई आपसे एक बंदा एक टाइम में बात कर रहा है, ठीक है? और आपको सैम भाई और से अली बात भाई करनी थी, आपने खुद जी ख्वाहिश की है। अब सैम भाई आपसे बात कर रहे हैं, मैंने दोनों भाइयों की मर्जी से मैंने आपको पूरा टाइम दिया। अब आप कह रहे हैं मेरे साथ कौन करेगा? मैंने कहा है मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यार राहुल भाई को तो हमने जस्ट इसलिए कहा है कि वो संस्कृत जानते हैं, जरा आसानी हो जाएगी। और फिर यहाँ पर अब वो सैम भाई मुझे कह रहे हैं यार ये शेयर कर दो, तो मैं शेयर करने लगा हूँ, आप बीच में टोके जा रहे हो। हद हो गई यार। आपका एक अलहदा हमने बंदा बैठाया हुआ है, वो शेयर नहीं कर रहा। सैम भाई मुझे अगर कह देते हैं कि ये शेयर कर दो तो ये गुनाह हो गया, और आप एक बंदा स्पेशल लेके आए हुए हैं साथ यार। तो प्लीज मैं आपको चल- दोबारा ले रहा हूँ, प्लीज सैम भाई जो कह रहे हैं उनकी बात कंप्लीट होने दें, उसके बाद तसल्ली से अपनी बात रखिएगा, आपको टाइम दे। बहुत शुक्रिया जी सैम जी भाई। मुझे थोड़ा शुक्रिया कुछ अली भाई। कहना है, मुझे यार कुछ फिर कहना वही है। कुछ कहना है रुक मुझे, जाओ, वो टाइप ठीक है, कर एक चले मिनट, अली एक मिनट रुक जाओ। कौन- 1 मिनट दे आइला भी दीजिए बोलना है अली क्या रजा भाई? अब्राम मुझे साहब कुछ यार, कहना है, बोलने रुक दीजिए जाओ इनको जरा। भी जरा। चले सैम मैं भाई जी दे जी देंगे बता रहा 1 हूँ, मिनट। अली जी मुझे भाई बोलिए। कोई आपत्ति नहीं है, एक एक आदमी कोई भी बात करे, मुझे कोई आपत्ति एक नहीं मिनट है। रुक जाओ यार, लेकिन अरे यार टाइमर कितना लगा बोलोगे, दीजिए, प्लीज थोड़ा रुक जाओ। टाइमर लगा दोगे एक तो मिनट रुक ज्यादा जाओ यार। मेहरबानी ओ होगी। यार भूप रुक जाओ, भूप रुक जाओ यार, रुक जाओ ना मेरे भाई, रुक सकते हैं आप? सबर नाम की चीज होती है आपके पास? वो भाई रुक 1 जाओ मिनट मेरे रुक भाई। जाए यार, वो जो लिखवा रहे हैं उन्हें लिखवा के शेयर करवा लेने दें, उसके बाद बोलिए प्लीज। आप ही बोलेंगे और आपको सैम ही भाई भी आसान कर आपसे रहा बात हूँ करेंगे। हाँ जी, आपकी चीज आसान कर रहा हूँ मैं। ये दिगंबरा आप टाइप करिए अली भाई, उसके बाजू विजडम LIB टाइप करिए। नीचे काफी चीजें आ गई हैं। जी दिगंबरा ऊपर का प्रोनाउंस। फर्स्ट विजडम, जी विजडम लाइब्रेरी की आप साइट खोल लीजिए, अगर वो फर्स्ट आ गई तो दिगंबरा 19 डेफिनेशन से देखिए। एक मिनट, दिगंबरा डेफिनेशन लिखूं ना? नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ दिगंबरा विजडम हाँ LIB, अच्छा, विजडम लिख लो। विजडम विजडम LIB। विजडम विजडम के साथ क्या फरमा रहे हैं आप? ए LIB LIB एल LIB बी LIB एल आई एल आई जी जी हाँ। तो वो पहली साइट आती देखिए विजडम लाइब्रेरी की, जहां पर 19 डेफिनेशन है दिगंबरा के, वो खोल लीजिए प्लीज। मुझे बस जस्ट 1 मिनट में सर्च कर लेने दें, अभी आ जाए। जी हाँ विजडम लाइब्रेरी, लेकिन वो हाँ दिगंबरा ठीक है। मैं अभी शेयर कर देता हूँ सैम भाई, मुझे बताइएगा फिर। जस्ट अ मिनट। जी वो भाई जी प्लीज रिलैक्स हो जाए। 19 डेफिनेशन जी, 19 डेफिनेशन का जो है वो खोल लीजिए, वो क्लिक कर दीजिए। जस्ट अ मिनट सो जी अलाउ करते हैं। अब आप मुझे बताएं, शेयर हो रहा है? जी सैम भाई यही है? जी हाँ, वो ऊपर की खोल लीजिए। 1 मिनट अली भाई, थोड़ा जूम करिए। हाँ जी हाँ, वही खोल लीजिए। वहां पर दिगंबरा लिखा है क्या अली भाई? नहीं नहीं, ये नहीं अली भाई, पीछे जाइए आप। 1 मिनट में बैठ जाता हूँ दोबारा। ये वहां देखिए पर नीचे सैम भाई, दिगंबरा एंड ये लिखा हुआ तो है, ये देखिए। दिगंबरा The two 19 images डेफिनेशन बोल के आता है।
हाँ ठीक है, आप वो क्लिक करके आप वहां पर सर्च में भी दिगंबरा डाल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। खोल लीजिए वो साइट, हाँ मैं खोल लेता हूँ। आपके राइट यहाँ साइड पे सर्च बार आता है, देखिए वहां पर दिगंबरा टाइप करिए सिर्फ। बिल्कुल, एक हाँ, मिनट। इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर दिगंबरा लिख लें। जी हाँ, ऊपर सर्च है, देखिए हाँ बिल्कुल, वहां दिगंबरा लिखिए और एंटर करिए। DIGAMBARA। ये सही नहीं है, DIGAMBRA। BARA। DARA। जी यार सही तो है सैम भाई, दिगंबरा। दिगंबरा। जी। मैं आपको अली भाई हम जो हमारे साथ दूसरे भाई हैं उनसे मदद ले लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उनको कहते हैं कि वो शेयर कर दे अगर उनके पास इजी है तो। हाँ वो कर दें। हाँ हाँ यस यस हाँ, जी, उनका मैं भी थोड़ा ये सा। शेयर कर रहा हूँ अली भाई, प्राइवेट चैट में लिंक सेंड कर रहा हूँ अली भाई, वो क्लिक कर दीजिए, चले इजी हो जाएगा। मैं ले ली। जी, प्राइवेट चैट में मैंने सेंड किया अली भाई। मैं भी ले ली। खुल गया सिम। हो जाता है अभी। मैं दोबारा शेयर करता हूँ, श्याम भाई ने जो भेजा है ना मुझे, मैं दोबारा। अच्छा सैम भाई, जो राहुल भाई हैं वो जानते हैं संस्कृत? जी हाँ, राहुल भाई को संस्कृत आती है और संस्कृत अच्छा पढ़ते हो। तो मैं यही कह रहा था क्योंकि हमें भी नहीं पता और बहुत से हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी शायद इतनी I know वाकियत संस्कृत। ना हो। आई नो संस्कृत। सैम भाई काइंडली देखिएगा। जी बिल्कुल, अब आप कंट्रोल F मारिए अली भाई और वहां पर नेकेड टाइप करिए सिर्फ, कंट्रोल F और नेकेड टाइप करिए वो कॉल वहां पर सर्च में और एंटर करिए। यहाँ पर नेकेड। जी, कंट्रोल F मारिए वो स्क्रीन पर और नेकेड टाइप करिए सिर्फ। कंट्रोल F हो गया। अब नेकेड लिखूं? नहीं नहीं नहीं, वहां पर नहीं अली भाई, अगर वो स्क्रीन पर अगर आप कंट्रोल F मारेंगे तो आपको एक सर्च बार का ऑप्शन आता है। खैर आप स्क्रॉल भी कर दिए तो आपको मिल जाएगा। मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। नीचे आप स्क्रॉल कर लीजिए, हाँ पूरे नेकेड। मैं जहां पर कंट्रोल F मारा हुआ हूँ ना, पूरा येलो हो गया है पूरा, मतलब नेकेड लिखा हुआ है सब जगह। मैंने किया, ये देखे नहीं हुआ ना, कंट्रोल F मैंने किया। कंट्रोल F मारिए आप, दबाइए और नेकेड लिखिए वहां पर सिर्फ। अच्छा कंट्रोल F दबाने के बाद नेकेड लिख दूं? कंट्रोल F करिए आप, आपको ऊपर पॉपअप होता है एक विंडो। F कह रहे हैं या S कह रहे हैं? F एज इन फैंटा, फैट, F, कंट्रोल F किया था यार, वही किया था। कंट्रोल F। खैर आप अगर आप स्क्रॉल भी कर लेंगे, ओके नो प्रॉब्लम नहीं भाई, अगर आप थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे नीचे संस्कृत डिक्शनरी बोलकर लिखा हुआ रहता, वहां पर नेकेड ही लिखे हुआ है, स्टार्क नेकेड, अनक्लोथ, दिगंबरा का मतलब। जी वही संस्कृत डिक्शनरी है, देखिए ये देखिए जरा, ये देखिए, ये दिगंबरा के मीनिंग्स आ गए। दिगंबरा हैविंग ओनली द डायरेक्शन फॉर हिज क्लोथिंग, स्टार्क नेकेड, अनक्लोथ। सारा दिगंबरा का मतलब नेकेड ही बताया, सारा नेकेड ही बताया गया है सारे उसमें। सुनो, मैं आंसर दूं या अभी और वक्त लेना है? ठीक है, ये संस्कृत डिक्शनरी से तो क्लियर हो गया ना? हाँ नहीं, मैं इसको क्लियर बिना मेरी बात सुने कैसे क्लियर होगा? दर्शकों को समझ में आना चाहिए ना कि आप क्या दिखा रहे हैं। ये देखिएगा सैम भाई, ये स्क्रीन पे देखिएगा, ये कह रहे हैं आप अननेकेड। जी पूरा नेकेड से भरे हुआ है। जितने आप दिगंबरा का मीनिंग देखेंगे, नेकेड, अनक्लोथ, नेकेड, बिल्कुल अनक्लोथ, विदाउट ड्रेस, नेकेड, बीइंग नेकेड, सब जगह नेकेड ही लिखा है। अनक्लैड, नेकेड। अगर आप कंट्रोल F मार कर नेकेड प्रेस करेंगे ना, सारा येलो हो जाएगा आपका पेज, नेकेड से। कर तो यार मैं रहा हूँ, कंट्रोल F से हो नहीं रहा। F वाला कह रहे हैं ना आप? EF नहीं खाली F। हाँ जी हाँ, F फॉर फैट।
F for वही fan, कर रहा हूँ यार, control सैम भाई F. इधर नहीं हो रहा, मैंने कंट्रोल ओके ठीक है किया अली भाई, लेकिन नो ऐसा नहीं हो रहा। ओके अली भाई, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर लिखा है अली भाई, दिगंबरा में दिगंबरा का मतलब ही होता है नेकेड। ये संस्कृत बिल्कुल में भी लिखा है। है और पुराना भी में मेंशन है। यहाँ पर महाभारत का भी रेफरेंस दिया गया है और बुद्धिज्म का भी रेफरेंस दिया गया है और दूसरे जैनिज्म का भी रेफरेंस दिया गया है। जैनिज्म में भी दिगंबरा को नेकेड बोलते हैं, बुद्धिज्म भी नेकेड बोलते हैं और संस्कृत में, हिंदी में जो अपनी देवनागरी लिपि है दिगंबरा, उसमें भी नेकेड बताया गया है। तो प्लीज गो अहेड। अब मैं बात करूं? जी कीजिए जी बात। हाँ, अद्वैत जी अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। जो मैंने अभी 2 चीजें भेजी हैं वो एक एक करके शेयर कर देना बाद में। पहले मुझे टाइमर लगा दो जुल्फिकार भाई, कोई रोकना नहीं चाहिए बीच में, नहीं रोकेगा ठीक है? सैम भाई, आप बात करिए, kindly कोई आप प्रॉब्लम इस नहीं है। बारे में बात करने दें, पूरी जी बात जी करने दें। जी जी, आप बोल लीजिए जी। देखिए, पहले तो दिगंबर का क्लियरेंस करना पड़ेगा। दिगंबर का अर्थ अंग्रेजी में जैसे आंटी का होता है, चाचा मासी बुआ सबको आंटी बोल देते हैं, तो दिगंबर का मतलब उसी तरह से नेकेड अंग्रेजों ने या आप लोगों ने उस तरह से ले लिया है। लेकिन अगर संस्कृत की बात की जाए तो दिगंबर का मतलब होता है नग्न। नग्न का मतलब होता है कि अपने जननांगों को छुपाने के बाद जितना शरीर बचता है उसको नंगा करना, वो भी समाज में। और अकेले में आप नग्नता किसी भी तरह की कर सकते हैं। लेकिन यदि निर्वस्त्र बोला जाएगा तो उसमें कोई कपड़ा नहीं होगा शरीर में। निर्वस्त्र का मतलब ही होता है कि कोई कपड़ा शरीर में नहीं होना चाहिए। लेकिन नागा सनातन की मैं बात करूंगा, जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात नहीं करूंगा। हमारे नागा साधु जब समाज में आते हैं तो एक गले में बांध के एक वस्त्र रखते हैं, या फिर जो है जब वो वहां जाते हैं, क्या बोलते हैं, हिमालय में जाते हैं, तब वो पूरी तरह से नग्न होते हैं, यानी निर्वस्त्र होते हैं। तो निर्वस्त्र और नग्न में इतना फर्क है। लेकिन जिस तरह से आंटी बुआ और मौसी को मतलब चाची बुआ और मौसी को आंटी बोल दिया जाता है अंग्रेजी में, उसी तरह से अंग्रेजी में दिगंबर को इन लोगों ने एक ही मतलब निकाल दिया है। मेरा कहने का मतलब ये था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो दिगंबर थे या निर्वस्त्र थे। अब आगे की बात करते हैं, इसका मैंने जवाब दे दिया। अब आगे की बात करते हैं कि उन्होंने लिखा, उसमें लिखा हुआ है निर्वस्त्र थे, ये तो आपने पहले हमें इसमें पढ़ के सुना दिया, दोबारा पढ़े वो निर्वस्त्र से, ये दोबारा श्लोक पढ़े जरा संस्कृत वाला। हाँ, ऐसे तो ना करें यार वो भाई, एक मानी हुई बात दोबारा आप कह रहे हैं यार, ये दोबारा पढ़े ये संस्कृत वाला। दिगंबरोति तेजस्वी भूति भूषण भूषितः ना चेष्टाम करो दुष्टाम हस्ते लिंगम विधारतः, यानी हाथ में धारण कर। अब देखो यहाँ पर शब्दों का ही फेर है। धारण करना, जैसे कपड़ा हम पहनते हैं उसको धारण करना बोलते हैं, तो कपड़ा शरीर से जुड़ा नहीं होता है, अलग होता है। और जब किसी चीज को पकड़ना बोलते हैं तो वो किसी चीज से जिस चीज में जड़ होती है उसको पकड़ा जाता है, और जिस चीज में जड़ नहीं होती यानी किसी चीज से जुड़ी नहीं होती है उसको धारण किया जाता है। यहाँ पर भी फर्क है। तो यहाँ पर विधारयन लिखा हुआ है, यानी कि वो जो ब्रह्मांड है वो कहीं से जुड़ा हुआ नहीं था, उनके हाथ में अंडाकार अलग से था। ब्रह्मांड का प्रतीक, यानी ब्रह्मांड का प्रतीक, लिंग का मतलब होता है प्रतीक, वो अलग से था। मेरा पॉइंट यही था। जो समझने वाले ठीक है, आगे समझते हैं, बढ़िए। जिन लोगों के दिमाग में ठीक है, ताला आगे लगा है बढ़िए। वो नहीं समझेंगे। ठीक है, ठीक है, अब आगे आगे बढ़िए। की बात कर। अब मुझे थोड़ा समय और दे, पूरी कहानी में बता देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। वो जी जी, परीक्षा वर्स लेने के नंबर लिए आप आए थे। भूप भाई वर्स नंबर बोलिए और आगे बढ़िए भाई, प्लीज, कोई बात नहीं। हाँ, ये 10 नंबर का वर्ष मैंने बता दिया। 9 नंबर में परीक्षा लेने के लिए बोला गया है। 10 नंबर में लिखा हुआ है कि दिगंबर स्वरूप में भस्म रमाकर अपने शरीर में, और वही मृत्यु का रूप लेकर, प्रचंड रूप लेकर, जो शिव का जो महाकाल रूप है वो लेकर आए थे। उसको देखकर कुछ स्त्रियां डर गईं, डर के मारे बेहोश हो गईं। कुछ स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गईं। कुछ स्त्रियां जो है उसमें जो है जैसे होता है ना निष्काम मोहित हो जाना। पढ़ के बोलिए। नहीं 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 नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पढ़कर बोलिए। बस पढ़िए, जरा जूम करिए। हाँ, जूम है। आप और जूम कर दो, जूम करिए जरा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हिंदी मुझे आती है पढ़ना, मैं पढ़ता हूँ। बोलिए भाई, जरा जूम करिए। जूम करिए भाई। कौन सा वर्स पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी नहीं दिख रहा है, जूम आपका ब्लर है। मैं 11वां नंबर का वर्ष पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फर्क क्या है? जो शिव के बारे में वो काम वासना की बात बोल रहे हैं, वो लोग ऋषि बोल रहे हैं, क्योंकि ऋषियों को गलत फहमी हुई है। आप फर्क समझिए, न शिव जी ने ऐसा कुछ किया था, ना उनकी सेजिस की वाइफ्स ने ऐसा किया था। वो विस्मृत हो गई थी, कुछ डर गई थी, कुछ मोहित हो गई थी, ये जो ब्रह्मांड का स्वरूप प्रतीक चिन्ह उनके हाथ पर देखकर।
लेकिन ये जो 10 में, ऋषि ये आए 10 में नहीं लिखा है। ओ भाई ये 10 में नहीं लिखा है। आप 11 13वां बोल रहा हूँ, 11 11 पढ़कर बोलिए, जगाम 11 तद्वनम पढ़िए जरा। प्रीत्याम जगाम हाँ तद्वनम प्रीत्याम भक्त प्रीतो हर स्वयं तादृष्ट्वाम ऋषि पत्न्यास्त्याम परम त्रसमुपागतः। यानी कि ऋषि की पत्नियों में कोई विस्मृत हो गई, आगे वाले श्लोक में है, और कोई बेहोश हो गई नहीं और नहीं कोई सम्मोहित हो गई। नहीं, सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू अगेन। आप वर्स पढ़िए, हिंदी का ट्रांसलेशन बताइए कहां पर है। इसमें हिंदी भी है? हाँ हिंदी है, बगल में हिंदी लिखी है। जूम करिए, जूम करिए। जूम है, मैं पूरा हिंदी में ही पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। हिंदी में पढ़िए। हाँ, 11वां ऋषियों वर्स के पढ़िए जरा, प्रश्न हिंदी का में क्या लिखा है। देखिए, ऋषिगण सूत, शुरू से पूरा पढ़ रहा हूँ, एक बार हिंदी पढ़ो यार, संस्कृत छोड़ो, हाँ, संस्कृत छोड़ो, हिंदी पढ़ो। हिंदी पढ़। ऋषिगण सूत जी से पूछने लगे, हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हम पर कल्याणकारी भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग के संबंध में बताया। अब हमें जगत माता शिव प्रिया देवी पार्वती जी को बाण रूप कहे जाने का कारण भी सविस्तार बताइए। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते ये 12 हुए, नहीं है, ये 12 नहीं है, पूरा पढ़ रहा हूँ भाई, पूरा पढ़ रहा हूँ। ये 12 नहीं है, 12 पढ़ो, 12 पढ़ो। 12th वर्स तो पढ़ो ना। आगे पीछे का पढ़ेंगे तभी तो उसका पूरा मतलब आगे नहीं, दर्शक समझ नहीं, पाएंगे पहले ना। 12 पढ़ो। ओ भाई 10 से लेकर 13 उतना ही पढ़ना है आपको, उतना ही वो मोहलत दी गई है। 10 से लेकर 13, 10 पढ़ो, 11 पढ़ो, 12 पढ़ो, 13 पढ़ो, उसके बाद रुक जाओ। ठीक है, चलो पढ़ो, मैं 11 पढ़ो, 11 पढ़ो। वेरी जब गुड, उन्होंने लाइन पे आ रहे हैं विकराल अभी। रूप, हाँ 11 पढ़ता हूँ। जब उन्होंने पढ़ो। विकराल रूप धारण किए शिव जी को वहां देखा तो क्रोधित होकर बोले, तू कौन है। अब ये ऋषि बोल रहे हैं, ऋषि गलत फहमी में बोल रहे हैं, इसको शिव जी से ना जोड़े। ओ यार, कौन है? ये 11 ही है, 11 ही है। यार 11 है, 11 है। जूम करो, जूम करके बताओ 11 है क्या वो। जूम करो भाई, जूम करो, जूम जरा करना इनको दिखा दो। इसीलिए मैं शुरू से हाँ। पढ़ रहा था ताकि कोई डाउट न रह जाए। मैं दर्शकों को भी बताना नहीं, चाहता जूम हूँ, इसलिए मैं आपको बोला, इसलिए मैं आपको बोला, संस्कृत मत पढ़ो, संस्कृत मत पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, ट्रांसलेशन पढ़ो। संस्कृत है। हाँ, जूम करो, अभी जूम करो, मुझे ही पढ़ना है। जूम करो, जूम करो। अनइंटरप्टेड रखिए। मैं देखिए, मुझे हिंदी पढ़ने दीजिए या फिर आप पढ़ लीजिए, सामने लिखा हुआ है। जूम दोनों पढ़ेंगे, जूम करिए। कौन कर रहा है जूम? जूम करिए। अद्वैत जी, जुल्फिकर जी, काइंडली जूम द स्क्रीन। जूम करो जुल्फिकार भाई, जूम करो जरा। जूम यार आपकी तरफ से होनी है क्योंकि आपने ये शेयर की हुई है। आप इसको जूम करें। I have just shared it. You can zoom it. मुझे ये आपने जूम करनी है ना, क्योंकि शेयर आपने की है। मैंने शेयर की होती तो मैं उसको जूम कर देता। How to भूप zoom भाई it? जरा जूम करो भूप भाई। मुझे जूम मैं इतना तो कर सकता हूँ, ये देखो। हो गया जूम, हो गया। मैं इतना कर सकता हूँ, ये मैंने कर दिया। जुल्फिकार भाई, ये बहुत बड़ा क्लेम किया है, बहुत बड़ा आरोप लगाया है, तो शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ देने दो और उसका मुझे 10 से लेकर 13, ताकि 10 से लेकर 13 इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। आप इतना ही बोले ना, 10 से लेकर 13 मैं पढ़ूंगा, आपके अल्फाज है, ठीक है। 10 से 13 पढ़ देता हूँ। 10 से 13 पढ़ना, जूम करना, मैं भी साथ में पढ़ता हूँ। जूम करो, जूम हो गया है। जूम करो, नहीं दिख रहा है, बस जूम करो, इतना नहीं होता है। अरे नहीं दिख रहा है, किसी को दिख रहा है? अली भाई आपको दिख रहा है? ये पढ़ सक रहे हैं आप? कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे तो दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। चले यार आप ही पढ़ दो, मुझे नहीं दिख रहा, वैसे मुझे नहीं दिख रहा। किसी को नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। 10 से 13 मैं एक बार फिर से बस 1 मिनट, ठीक है। भूप मुझे 30 सेकंड दो, ठीक है। मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ, सिर्फ 30 सेकंड दो मुझे, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू करिए, मैं नहीं बोलूंगा आपको, ठीक है। सिर्फ 30 सेकंड, ताकि मैं फिर से रिपीट कर दूं दर्शकों को कि 10 वर्ष और 10, 11, 12, 13 में क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ के एक बार, सिर्फ 30 सेकंड गिन लो आप, ठीक है। 10 वर्ष में लिखा है, he was very brilliant, stark naked, he had smirched with ashes all over his body, and his sole ornament, standing and holding his penis, began to show vicious tricks. 11th verse, it was with his mind to do something pleasing to the forest dwellers. Shiva, favorite of his devotee, came to the forest at his will. 12th verse, the wives of the sages were extremely frightened at the sight of this. Women become excited, surprised, and approached the Lord. Some embraced him, some hold his hand, and women engrossed and struggling with one another. Thank you. अब आप बोलिए 10, 11, 12, 13 पढ़िए आप, यही होना चाहिए रेफरेंस, पढ़िए। हाँ, देखिए, एक दिन ऋषिगण दारुक वन में
संविधा लेने के लिए गए थे तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे विकराल रूप धारण किए, नग्न यानी कि दिगंबर अवस्था में वहां आ पहुंचे जहां ऋषि पत्नियां थी। उसी समय ऋषिगण भी लौट आए। जब उन्होंने विकराल रूप धारण किए शिव जी को वहां देखा तो वो क्रोधित होकर बोले, तू कौन है जो यहाँ हमारी स्त्रियों के सामने इस प्रकार नग्न रूप से उनका आचरण दूषित कर रहा है। अब ये देखिए ऋषि बोल रहे हैं, ऐसा कुछ शिव जी ने नहीं किया है। ऋषियों उनका को रूप गलत देख के कह रहे हैं ना। देखें भूप भाई ऐसे ना करें, बात को घुमाए ना। उन्होंने रूप घुमा ले देखा, आओ, वो यही जो गंदा देख रूप रहे हैं वही बोल रहे हैं, था, रूप जो गंदा देख था रहे हैं तो वही बोल उन्होंने रहे कहा हैं। ना। शिव जी ने ये तो नहीं कहा कि मेरा रूप बड़ा अच्छा है, आप गलत बोल रहे हैं। उन्होंने जो देखिए, देखा उन्होंने बोल दिया। आप ये हाँ तो जी, मान गए कि बिल्कुल। वो गंदी हालत में औरतों के सामने गए, उन्हें जाना चाहिए नहीं, था। आप भी वो ऐसे ही जाते जाने होते क्यों, हैं। वो परीक्षा लेने के लिए गए थे। आप वो परीक्षा बिल्कुल लेने के सही लिए हाँ, ऐसे ही लंगोट में जाएंगे ना। गए थे। आपको उन्होंने बताया ऐसे परीक्षा लेते हैं, आप भी ऐसे ही लेते होते हैं। यार कोई करने वाली पहले बात करो, पूरा शर्म शर्म सुनिए, शर्म होनी चाहिए, कोई इसमें होनी कौन सी, चाहिए। सुनिए आप लोगों का दिमाग छोटा है, दिमागों में ताला लगा हुआ है, तो इसलिए आपको सेक्सी दिखता है, अच्छा, मतलब ये कि इसलिए हमारा आपको ये दिमाग ऐसा इस लग तरह रहा है। खुल जाएगा। हमसे एक बंदा नंगा जाता है, वहां पर बीबियों के हम नहीं, सामने खड़ा होता अली है, भाई हम बीबियां नहीं, जाके उसको जप्तियां डालती हैं, हम फिर नहीं, ठीक है, फिर हमारा जहन खुल जिसके जाएगा। लिए हद हो गई सुनिए, यार। जिसके लिए सेक्सी सब अली कुछ भाई है, हम उसके नहीं, लिए हम नहीं, गंदगी वो है। सेजेस जिसके लिए सेक्स सेजेस, केवल बच्चा हाँ पैदा सेजेस करने भी का जो तरीका देखे है, ना, उसके लिए गंदगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेजेस नो जो देखे, ऋषि जो देखे मुझे ना वो भी पढ़ने गंदा ही दे नहीं देखे, रहे हो यार। तो सुनिए सेजेस भी गंदे हैं। जुल्फिकार भाई, मुझे ना सेजेस भी पढ़ने दे रहे हैं मुसलमान ना की जैसी बोलने सोच दे रहे रहे हैं हैं। यार, ये बीच में बोल रहे हैं, पढ़ो अभी कैसे चलेगा? पढ़ो ऐसे थोड़ी होगा। पढ़ो, तेरा हो गया, 13 वर्ष हो गए, पूरा पढ़ रहा हूँ। क्रोधित होकर बोले, तू तेरा कौन है पढ़िए, जो रुक यहाँ जाइए। हमारी स्त्रियों के इस प्रकार निर्वस्त्र नग्न होकर हमारी स्त्रियों का आचरण दूषित कर रहा है। यह तुमने निर्वस्त्र, अनुचित क्या कार्य मतलब है? किया है। निर्वस्त्र लिखा है वहां पर, नहीं, नग्न लिखा है, नग्न, नग्न निर्वस्त्र नहीं लिखा है, नग्न नहीं, लिखा है। निर्वस्त्र नहीं लिखा, नग्न। नग्न का मतलब होता है दिगंबर, निर्वस्त्र का मतलब होता है कोई आप पढ़ के, कपड़ा ना पहनना। नग्न ठीक है, लिखा मैं तो है, देखा जूम करके नहीं, देख लो, आप, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, आप जूम 10 करके, आपको स्क्रीनशॉट जूम, ले लेंगे, उसमें नग्न लिखा जूम हुआ है। आपको करना है, जूम आपको करना है भाई, कुछ दिख रहा नहीं, स्क्रीनशॉट भी लिए तो ब्लरी आएगा, जूम आपको करना है, कर दो स्क्रीनशॉट भाई, ले लो, कौन क्या जूम बोल कर रहे रहा हैं, दिख है? रहा ही नहीं वहां कुछ। अद्वैत जी जूम कर लो, हाँ इसमें कर भाई, नग्न लिखा हुआ है, हाँ निर्वस्त्र नहीं लिखा हुआ। जूम कर अद्वैत, जूम करो जूम कर दो अद्वैत जी, जूम करो अद्वैत जरा जी। इसको। अद्वैत यार कर दो यार जूम, क्या हो गया? स्क्रीन शेयर कर अद्वैत दिया, जी आप जूम सुन भी पा रहे आपने हो? करना यार। अद्वैत जी हाँ आप वो भी म्यूट भाग हो। जा रहे थे, अद्वैत भाग रहे जी वो भी। Now, hello. I was sorry. I was taking my food. Sorry. Did anybody talk with me? नहीं, कुछ छोड़ो जूम करो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, जूम जूम कर दो। करो। I will not be able to zoom it. Actually, Julfikar ji can zoom it. जुल्फिकार जी ओहो, आप कर दीजिए। जुल्फिकार भाई कैसा करेंगे, शेयर आपने किया यार है। ये कर सकते हैं, ये कर हाँ, सकते हो हैं, गया, हम हो ये गया। कर हम देखो, ये कर सकते हैं। इससे ज्यादा जूम नहीं, वही कर सकते हैं जिन्होंने इससे भी स्क्रीन नहीं, शेयर की है। नहीं नजर आ रहा। नहीं हो रहा है इसमें, नहीं नजर आ यार रहा। कौन सी समय, कौन सा जो है वो साइड नहीं पढ़ा जा रहा, अरे राइट वाला या जुल्फिकार लेफ्ट भाई, वाला? अरे जुल्फिकार जुल्फिकार भाई भाई, राइट मैं वाला, आपको वाइट व्हाट्सएप वाला, कर देता हूँ। ये वाला, वाइट वाला, हाँ राइट वाला है, सो वाइट में। बिल्कुल ये वाला। हाँ वाकई ये जो है ना वो इतना नहीं है, पढ़ने में दिक्कत आ रही नहीं है। पढ़ा जाता है, जुल्फिकार भाई वो आपको इंग्लिश मैं भी रहा तो व्हाट्सएप नहीं कर पढ़ रहा हूँ। सकते। जुल्फिकार भाई को मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, रुकिए जरा। जुल्फिकार भाई ये हाँ, मुझे WhatsApp। व्हाट्सएप करते हैं तो आप सैम भाई को इनकी व्हाट्सएप भेज दें जो इन्होंने आपको भेजा, या मुझे भेज दें, मैं भेज दें। जी मैं आपको जी, मुझे व्हाट्सएप भेज वाली में दीजिए अभी, भेजता हम हूँ, जुल्फिकार आप जूम कर लीजिए। जी जी ठीक है, ये जी, बिल्कुल भाई बिल्कुल जी चले। बिल्कुल। मैं व्हाट्सएप भेज रहा हूँ अभी, 1 सेकंड रुकिए। कोई दिक्कत नहीं। ओ यार, यार, एक छोटे वैसे वर्ष बुक को, भाई, एक जब तक छोटे आप वर्ष भेज को रहे हैं, आधा घंटा खींच लिया बुक भाई। भाई हाँ, बिल्कुल। क्लियर तो ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर नहीं सनातन बहुत को बहुत इंपॉर्टेंट है। बदनाम मैं इम्पोर्टेंट है। जब तक आप भेज रहे हैं यार, मुझे एक चीज तो साथ में बता दें, ये क्या कर रही थी बीबियां उसके साथ जो ऋषियों ने देख के परेशान हो गए? क्या हो रहा था वो, वैसे क्या कर रहे थे? देखिए, वो वहां पर परीक्षा लेने के लिए गए थे, और हमारे यहाँ काम की परीक्षा सबसे ज्यादा होती है। यदि सर मैंने आप परीक्षा काम नहीं वासना पूछा में, सर, वो सुनिए, क्या लेने सुनिए, गए थे मैंने ये नहीं पूछा। मैंने ये पूछा वो कर क्या रहे थे वहां? वो बीबियां और वो जो ऋषि देख के परेशान हुए, श्राप देने लग गए, आखिर कौन सी तपस्या कर अश्लील रहे हरकत हो रही? ये तपस्या थी, बीबियां जपियां डाल रही वो थी? मोक्ष, ये तपस्या ऐसे होती जप्तियां है? किसी ने नहीं डाली, कहाँ लिखा हुआ है? ये झूठ आपने क्यों बोल खुद रहे हो पढ़ा आप? है? जुल्फिकार ये भाई, आपने खुद ये पढ़ा है? मैंने पढ़ा गलत है, बातें ना बोले। मैंने कौन सी पढ़ा वर्ष है, में, मैंने पढ़ा है, कौन सी वर्ष भाई में? मैंने अगर पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, रेफरेंस के मैंने पढ़ा है, रेफरेंस, हाँ जी, मैंने वो पढ़ा है। अगर अली तो भाई मैंने रेफरेंस पढ़ा दे है, दीजिए, मैं दिखा देता हूँ। रेफरेंस दे आपके दीजिए। जी। सामने सुनिए,
ये आप Question 13 वर्ड्स। फॉर्मूला पहले ठीक करना पड़ेगा। मेरी बात प्लीज मुझे बोलने दें, डेकोरम से बोलने दें। आपके यहाँ सलमान रुश्दी ने सैटानिक वर्सेस लिखी है, उसी यार तरह मैंने से कुछ हमारे नहीं यहाँ आपसे हाँ, पूछा, सुनिए हमारे यहाँ जो लिखा हुआ है ना सैतानिक, उस पर ठीक जब है, बात करने ठीक हम है। आएंगे ना तो हम आपकी तरह आपको छलांगे नहीं समझा लगाएंगे। रहा ये हूँ, लिखा हुआ है सामने, मैं कोई गलत ये नहीं बोल सेजिस रहा क्यों हूँ, परेशान समझा हुआ? रहा हूँ। ये कौन सी अरे यार प्लीज बूब भाई यार सुन तो लो देखो यार, यार, थोड़ी ये सी रिस्पेक्ट तो कर लो यार, डिबेट का तुम तो तरीका लड़ने ही नहीं आ है। गए यार। नहीं मैं नहीं, ये डिबेट पूछ का रहा हूँ यार, ये आप कह रहे जुल्फिकार हो भाई, कि ये तपस्या कर आप रहे थे मॉडरेशन आप यही जो है यार सुनते अनफेयर, ही नहीं बंदा। आप तो जुल्फिकार अनफेयर काशिफ साहब ये मॉडरेशन कर बंदा रहे हो क्या ना, है यार? बताने यार नहीं ये इनको देते। बंदा जरा क्या म्यूट है करिए भाई, इनको म्यूट करना, म्यूट यार? करिए ऐसे भाई तो इनको भूप जरा, यार बात ये नहीं बात चलेगी यार। सुन नहीं पाते। भूप यार कोई सुन खुद लो यार सोचो, भूप। आप कह रहे हो वो तपस्या कर रहे थे, आपके रेफरेंस में भी तपस्या वर्ड नहीं लिखा हुआ, क्यों झूठ बोल रहे लिखा हैं हुआ पब्लिक है, के साथ यार? लिखा हुआ है। आप अभी पढ़ के सुनाया था, आप सुनते नहीं है, आप कान थोड़ा खोलिए अच्छे से। बड़े अच्छे तरीके से मैंने सुना है, लिखा ये हुआ है, सामने अभी जो मैंने लिखा नहीं लिखा हुआ है। है। जुल्फिकार भाई को भेज दिया है, उसमें पढ़ो, उसमें भी लिखा हुआ है, और जो संस्कृत है उसमें भी लिखा हुआ है। अच्छा आगे ठीक मैंने देखिएगा, वो पढ़ो तो रेफरेंस सही। भेज दी है अली भाई, आप काइंडली उसको जो स्क्रीन पे ले आए। मैं अच्छा भेजता सुनिए, हूँ सैम भाई को भी भेजता हूँ, मैं कोशिश करके इसको हाँ स्क्रीन पे मुझे भेज भेज दीजिए। अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो अंग्रेजी का ये पढ़ रहे हैं मैक्स मुलर का है, प्लस आपके यहाँ नहीं होता, जैसे वो था नहीं होता, सलमान नहीं रुश्दी, होता, वैसे ही नहीं हमारे होता, यहाँ झूठ से एक निकला झूठ था। झूठ 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 नहीं होता है, मैक्स मुलर नहीं है ये, झूठ, मैक्स मुलर नहीं है, झूठ। ये संस्कृत का ही स्कॉलर है, जेएल अरे वो शास्त्री, मिश्रा, जेएल शास्त्री है, मैक्स मुलर नहीं है, शास्त्री, मैक्स मुलर सुनो, नहीं है, शास्त्री जैसे आप फॉर्मूला तो मैक्स ठीक कर मुलर लो, नहीं है, शास्त्री झूठ बोला हमारे है लिए ना, वैसे ही है। झूठ बोला है ना, सैम भाई आपको मैंने झूठ वो बोला है रेफरेंस ना। भेजा है जो बोलने इन्होंने दो भेजा है ना, सैम भाई जो इन्होंने रेफरेंस जी जी भेजा मैंने आपको देखो, भेजा, काइंडली देखिएगा, जब वो ये देखिएगा। वो बेनकाब प्लीज होने यार एक बार लगते हैं चेक तो करें। बोलने नहीं देते। और यार जुल्फिकार भाई, बूब आप ही बोल रहे हैं जुल्फिकार यार, भाई आप मुझे हमें नहीं उम्मीद बोलने थी कि देते। आप अब वो सैम भाई निष्पक्ष को पढ़ मॉडरेशन करोगे। और यार जुल्फिकार भाई मुझे उम्मीद थी कि आप निष्पक्ष मॉडरेशन करोगे, आप नहीं कर रहे। यार मैं केवल आप बता रहा हूँ कि जो जेएल मिश्रा है हमारे लिए सलमान रुश्दी है, जैसे और आपके लिए यार सलमान रुश्दी है, और वैसे यार जेएल वो मिश्रा हमारे पढ़ने लिए दो है। जो आपने जो भेजा वो पढ़ लें, आपने जो भेजा वो तो पढ़ लेने दो। अल्लाह के बंदे रुक जाओ एक मिनट यार, उनको भेजा पढ़ लेने दो। अच्छा भूप भाई, ये जो ट्रांसलेशन आप भेजे, ये कौन सा ट्रांसलेशन है मेरे भाई, किसका है? ये हनुमान प्रसाद पोद्दार का है। हनुमान प्रसाद का है, ठीक है। प्रसाद, प्रसाद आपके लिए पवित्र है, ठीक है, शास्त्री नहीं है आपके लिए पवित्र। चलिए कोई बात नहीं। जेएल शास्त्री हमारे हाँ, लिए आप कौन वैसे सी ही वर्ड है, पढ़ रहे थे? जेएल शास्त्री हमारे लिए वैसे ही है हम्म। जैसे सलमान रुश्दी है आपके लिए। बस समझ लो आपका फॉर्मूला ठीक हो गया हो तो। सैम भाई फॉर्मूला 10 ने 11 12 पब्लिकेशंस में, 13 हाँ 10 11 12 13 कहाँ पर है भाई? यहाँ पर नंबर ही नहीं है, यहाँ पर तो 10 11 12 13 नंबर ही नहीं है। कौन सा पढ़ रहे हैं? पूरी स्टोरी लिखी हुई है नहीं, संस्कृत। आप कुछ नहीं 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 वर्स बोला मैं, कहां पर से पढ़ रहे हैं आप? 10 11 12 पढ़ो, 13 आपको सारा मिल रुक जाएगा, जाना, सारे वर्ष मिल जाएंगे उसमें। रुक जाना, 10 12 13 पढ़कर रुक जाना। कहां से पढ़ रहे हैं बताओ? आप खोलो तो सही, खोलो तो सही, इसमें स्क्रीन में खोल लगाओ लिया तभी मैं, तो पढ़ूंगा। खोल लिया, खोल लिया, स्क्रीन में खोल नहीं लिया दिख मैं। रहा आप बताओ कहां पर से? ओ भाई स्क्रीन मेरे में पास दिख आपका रहा लगा है। हुआ है। हाँ हाँ ये ठीक आ है, गया। चलो हाँ बताओ कहां पर है, हाँ बताओ कहां पर है, कौन सा वर्स है, कहां पर से लिखा है वो? जब अब फिर चला गया, दोबारा से लगाइए। विकराल रूप धारण किए नग्न अवस्था में वहां आ पहुंचे ये नौ है। कहां पर है, कहां पर है, कौन सी लाइन, कौन सी लाइन? ओ भाई कौन सी लाइन पढ़ रहा है तू, वो तो बोलना। सेकेंड उसमें वर्स नंबर पैराग्राफ लिखा में ही नहीं चौथी है। लाइन, सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड चौथी लाइन, पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ चौथी लाइन। तुमने अपने घर अतिथि के रूप में पधारे भगवान शिव का अपमान किया है और वो तो उनके बहुत नीचे चले गए प्रति तुम। बुरे। सेकेंड बहुत पैराग्राफ नीचे वही चले होता है ना, सेकेंड भूप जी पैराग्राफ जब वही है आप ना। इतनी जिम्मेदारी से रेफरेंस देंगे कि उसके अंदर वर्ष नंबर ही नहीं लिखा हुआ, तो फिर ऐसे ही जाना ना यार। आए आप हमसे भाई, बातें हाँ करने, डिबेट सुनो, करने, सुनो। डिबंक करने गए, जो रेफरेंस लेके आए उसके अंदर लिखा हुआ ही नहीं है। हद हो गई आपके यार। सामने सुनिए, आपके सामने संस्कृत में नंबर्स लिखे हुए हैं ना, सनातन की बुक्स ऐसे ही लिखी जाती हैं। हिंदी हाँ का जो तस्करा नहीं होता नहीं है, नहीं नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। संस्कृत में नंबर लिखा रहता है और इसमें नंबर नहीं रहता है। अरे शर्म भाई नहीं आ रही संस्कृत बोलने। में, ट्रांसलेशन में संस्कृत नंबर नहीं लिखा नंबर रहता है। हाँ ओनली ट्रांसलेशन में संस्कृत नंबर की नहीं है। अब जो सवाल करते ट्रांसलेशन में जवाब नंबर तो क्यों दे नहीं दिया है? करो यार, थोड़ा तो हाँ मेंटेन तो करो नंबर, डेकोरम, थोड़ा जवाब हाँ तो ले डेकोरम लो। ही मेंटेन करते हैं। हाँ हाँ जवाब ले लो, जवाब ले लो। ये जो संस्कृत के श्लोक मैंने लगाए हैं, ये केवल संस्कृत है, इसमें हिंदी अर्थ नहीं होते हैं, इसलिए पूरी संस्कृत में नंबर्स है। और एक जो होती है केवल हिंदी में होता है, उसमें संस्कृत नहीं होती है, उसका हिंदी अर्थ है, इसलिए उसमें नंबर नहीं है। क्योंकि हमारी जो अच्छा वेरी पुराण गुड। होती है, इसमें सुनिए, एक में नंबर पूरी है, बात ठीक है, सुनिए, एक में नंबर नहीं है। हो पूरी गया हो बात गया, सुनिए। आगे बढ़ भाई, टाइम वेस्ट मत हाँ, कर।
टाइम वेस्ट मत कर, आगे बढ़ो, देख लिया सब लोग। जुल्फिकार हाँ, कहाँ भाई से बढ़ना आप है? इस बात को लेकर टोको कि यार ये अब बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। यार ये बदतमीजी की आपसे कह रहे हैं आगे बढ़ो यार, और क्या कहें इधर बैठ जाएं, यही बात रट्टा डाल के बैठे रहे, नंबर ऊपर संबोधन लिखा हुआ कोई नहीं है आपके पास, नहीं आपसे देखिए कह रहे हैं चलो आगे बढ़े, तो ये हमको बदतमीजी हो इससे गई है यार। वो कितने हम सेंसिटिव हो यार कि एक बंदा आपसे कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि बात यहाँ पर फंस गई, चलो आगे चलते हैं, ये बदतमीजी है। नहीं आगे बढ़ बोला, आगे बढ़ो बोल देते या आगे बढ़िए बोल देते, ये तरीका होता है ना। मेरे भाई आगे बढ़, मेरे भाई आगे बढ़ भाई, आगे बढ़ भाई। यार इसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है, ये लैंग्वेज खुसूसन नहीं मैं देखिए इंडियन लहजा दर्शक जो है लैंग्वेज ही ऐसी है। आप जब बोलते हैं ना हिंदी, तो हिंदी में हमारे साथ भी हमारे भाई आके ऐसे ही कहते हैं। जुल्फकार साहब कभी किसी ने ये कहा कि अली भाई आगे बढ़, तो मैंने कहा कि रुक जा पहले, तूने मेरे साथ बदतमीजी की है। यार हद हो गई है यार, वो आपके तब पास होता रेफरेंस से है, बात करें। वो तब आगे होता है चले। जब आपके जो है बचपन के कोई दोस्त हो, बड़े और फास्ट सर जी मैं फ्रेंड हो, तो माजरत उनके चाहता साथ हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, आगे चलिए। अब ठीक है, आगे चलिए प्लीज। जी अब मुझे पढ़ने दीजिए, आप लोग अनइंटरप्टेड फिर मुझे वही पढ़ने पढ़ने दें यार जिसका रेफरेंस ही कोई ऊपर नंबर ही नहीं लिखा हुआ। दीजिए। यार बात तो वही लिखी है ना यार, कुछ अलग लिखा है क्या? बात तो अलग ही वही अलग लिखा लिखा हुआ है, अलग लिखा है। सुनिए, संस्कृत सामने है, आप कोई राहुल है उसको बुला लो, संस्कृत का श्लोक का अर्थ और हिंदी का अर्थ अगर सेम निकल जेल जाए शास्त्री, तो ठीक जेल है। शास्त्री पहले पढ़ लिया, वो जेल शास्त्री पहले कर लिया उसका अनुवाद। आगे जेल बढ़ो, शास्त्री सुनो, सलमान रुश्दी का आगे अनुवाद आप बढ़ो, मानोगे तो हम भी जेल शास्त्री के मान लेंगे। आगे बढ़ो। हाँ, सुनो, किताब नहीं लिखा है सलमान रिश्दी, कुरान नहीं लिखा है यहाँ पर, शिव पुराना लिख दिया पूरी उन्हें। जो बढ़ो। भी वो सनातन, हाँ, देखो आगे बढ़ो, जेल शास्त्री वामपंथी था, आगे बढ़ो, सनातन को आगे बढ़ो, डिस्मेंटल करना आगे चाहता बढ़ो, था, आगे इसलिए बढ़ो, उसने वो सब आगे बढ़ो, गंदगी आगे लिखी बढ़ो, थी। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मेरे स्ट्रीम पर आओ, उसके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल आगे बढ़ो। बिल्कुल, हम कहीं हाँ, भी बोलो। आने के लिए तैयार हैं। वो विकराल रूप धारण किए नग्न अवस्था में वहां आ पहुंचे जहां ऋषि पत्नी थे, ऋषि पत्नियां थे। हाँ तो उसी अब यहाँ नग्न समय लिखा हुआ है ना, ऋषि, सुनिए ये क्लियर हाँ, कर लो, नग्न भी लिखा हुआ है लौट ना। आए। हाँ, नग्न का हाँ, मतलब निर्वस्त्र नहीं होता है, दिगंबर होता है, बस यही क्लियर करना था ना, हाँ, हाँ। इसीलिए आपने पढ़ा था ना। एक मिनट, एक ठीक मिनट, है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पर तो दिगंबर लिखा नहीं है, नग्न लिखा है ना। नग्न का मतलब दिगंबर होता है भाई, नग्न का मतलब होता है ओहो, कि आप तो दोनों नागा संस्कृति वर्ड नग्न बोल रहे से हैं, दोनों संस्कृति वर्ड बोल रहे हैं आप। हिंदी बोलिए इसका। नग्न का मतलब, नग्न का मतलब होता है कि शरीर के जननांग हाँ, ढके रहने चाहिए, और निर्वस्त्र का मतलब कहाँ होता पर है है? कोई कपड़ा शरीर में नहीं होना चाहिए। ये दो नहीं, अलग नहीं, अलग नहीं, चीजें। चलिए वो भी, चलिए ये भी रिकॉर्ड में आ गया, आगे बढ़िए, हाँ आगे बढ़िए। ठीक है, उसी समय ऋषि भी लौट आए। जब उन्होंने विकराल रूप धारण किया, शिव जी को वहां देखा तो क्रोधित होकर बोले, तुम कौन हो? क्रोधित हुए, गुस्से में होकर बोले, जो ठीक यहाँ है। हमारी स्त्रियों के सामने इस प्रकार नग्न रूप में उनका आचरण दूषित कर रहा है। इसका मतलब आचरण दूषित कर रहा है का मतलब, आचरण दूषित करने का मतलब है उनको गलत हाँ, फहमी, ऋषियों को गलत फहमी हुई थी। यदि किसी को गलत नहीं, फहमी हो आचरण जाए दूषित, उसमें, एक मिनट, ओहो, आचरण दूषित, हमारे पत्नियों का आचरण दूषित कर रहा है, इसका क्या मतलब? हाँ तो मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलूंगा ना। देखिए ये ठीक उसी जी, तरह जी। से होता है, आपके घर में कोई व्यक्ति है और आपकी पत्नी के साथ वो अकेले बैठा हुआ है, मेहमान बन के आया है, आप आए और आपको उस पर शक हो गया, तो आप तो उसको ये बोलोगे कौन है यार, अकेले में मेरी बीवी के साथ बैठे हुए हो। इसी तरह से भगवान की कोई गलती नहीं थी, ऋषियों का परीक्षा में आचरण ऋषि दूषित, फेल हो गए थे। दूषित, परीक्षा, दूषित का क्या मतलब? अरे दूषित का मतलब दूषित ही होता है, लेकिन किसी को गलत फहमी हो जाने का मतलब मतलब भगवान का नहीं, कैरेक्टर खराब नहीं ओहो, होता है। पहले दूषित का मतलब तो बोलो मेरे भाई। दूषित का मतलब होता है आचरण दूषित खराब कर करना, रहा है, दूषित करना, खराब गंदा करना, करना, खराब करना। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ रूप तो में ये उनका शॉर्ट्स पत्नियों का, का आचरण सुनो, दूषित कर रहा तुम्हारे है। लिए शॉर्ट्स के रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे यहाँ पे, जो मुसलमान देख रहे हैं वो यहाँ भी तुम्हारी तुमने, सच्चाई देख यहाँ लेंगे। तुमने, यहाँ तुमने अनुचित कार्य किया। अनुचित का मतलब, अनुचित कार्य किया मतलब, अगर किसी को गलत फहमी हो जाएगी तो वो अनुचित बोलेगा, गलत बोलेगा, वो तो बोलेगा ही ना। इससे सनातन शिव के कैरेक्टर में कोई खराबी आ गई क्या? अब हंसने की क्या बात है? ऋषि जो देखा वही बोल रहा है, ऋषि जो देख रहा है वही बोल रहा है। तुम यहाँ कई अनुचित बार कार्य किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। तो यहाँ पर सजा भी दे रहे हैं, अनुचित कार्य भी है, सजा भी है। तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ेगा, इसका क्या अब मतलब? यहाँ पर एक मिनट, अब यहाँ पर कट कहाँ लिखा हुआ है? कट कर लिखा, आपने हाँ, इसमें बोला था कट कर गिर गया, हाँ, यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, यानी कि तुम्हारा उदाहरण लिंग, के, यानी तुम्हारा, कि हाँ, लिंग ठीक है, पृथ्वी बोलिए, पर आप गिरेगा, बोलिए। जो हाथ में लिया है वो पृथ्वी पर गिरेगा।
यही तो तुम्हें बेनकाब करना है। शब्दों अच्छा का जो अच्छा, जाल बुनते हो कटकर ना, इसी को एक मिनट, बेनकाब करना अच्छा है। ठीक है, ठीक है, वो कटकर क्यों गिरेगा? अगर हाथ में तो डायरेक्ट हाथ में से गिर जाए, कटकर क्यों लेकिन गिरेगा? तुमने बोला था ना, तुमने बोला था, उसका जवाब हाँ दे रहा हूँ। तुमने इंग्लिश में बोला कट अच्छा कर गिर जाए। अभी तस्करा कर रहे थे ना, बड़ी बड़ी अच्छा बातें कर रहे अच्छा, थे, तब बोल रहे थे कट कर तुम्हारा गिर गया। लिंग यहाँ पर पृथ्वी पर गिर पड़ेगा, ठीक है जुल्फिकार भाई, यहाँ ठीक पर है। मुझे मेरा पॉइंट क्लियर करने दें 1 मिनट। यहाँ पर हाँ 2 चीजें इनकी गलत साबित हो गई। पहला तो वहां पे नग्न लिखा हुआ है, निर्वस्त्र नहीं लिखा हुआ है। दूसरा, इन्होंने बोला था कट कर गिर जाए, लेकिन यहाँ पर कट कर नहीं गिर रहा है, वो अलग से ही था, ठीक है वो धारण किया हुआ था, इसलिए वो गिर जाए, जमीन पर गिर जाए बोला ठीक है। गया। ठीक है, तो ये 2 जगह आप हम्म गलत साबित हो गए, आप इसको माने। हम्म उसके बाद अब ठीक है, अब तीसरी मैं जगह बोलूं? आपको गलत साबित होना